बात ऐसी है कि अगर रिलेशनशिप में रहने के बाद भी तुमको पॉर्न देखने की जरूरत पड़ रही है, तो मैस्टरबेट कर रहे हो, तब इसको चीटिंग कहते हैं। यस, यू आर राइट, इसको चीटिंग कहते हैं। अब तुमको ये लग रहा होगा कि यार ये भैया ये क्या बकवास कर रहे हैं कि रिलेशनशिप में रहते हुए भी मैं पॉर्न देखता हूँ, तो क्या ये चीटिंग है? पर चीटिंग तो ये नहीं होती। चीटिंग तो स्लीप अराउंड करना होता है, चीटिंग तो किसी दूसरे इंसान के साथ बात करना होता है। नहीं डार्लिंग, चीटिंग ये भी होता है जो तुम करते हो रिलेशनशिप में। तुमको भी पॉर्न के साइड इफेक्ट्स नहीं पता है, अभी तुमको मैस्टरबेशन के साइड इफेक्ट्स नहीं पता है कि तुम्हारे रिलेशनशिप में किस हद तक ये इंपैक्ट कर सकता है, कितने डीपर लेवल पे तुमको डिस्ट्रॉय कर सकता है, इमोशनल लेवल पे तुमको डिस्ट्रॉय कर सकता है, साइकोलॉजिकल लेवल पे तुमको डिस्ट्रॉय कर सकता है, और तुम्हारा पूरे रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर सकता है। चाहे तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, चाहे तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, चाहे तुम शादीशुदा हो, चाहे तुम नहीं हो, ये तुम्हारी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये काफी सारे लोगों को नहीं पता है, क्योंकि उनको बताता ही नहीं है कोई, स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता। तो इस वीडियो के अंदर, ये हमारी मैस्टरबेशन सीरीज की दूसरी वीडियो है। इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू टीच यू, आई एम गोइंग टू लेट यू नो कि पॉर्न के और ये मैस्टरबेशन के कितने डीपर एक हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं तुम्हारे रिलेशनशिप पर, राइट नाउ। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट द डेंजरस इंपैक्ट ऑफ मैस्टरबेशन ऑन योर रिलेशनशिप। तो इस वीडियो के अंदर हम इन 5 चीजों के ऊपर बात करेंगे कि इंटीमेसी तुम्हारी किस तरीके से खराब होती है, इमोशनल डिटैचमेंट तुम्हारा हो जाता है तुम्हारे पार्टनर के साथ, और तुम्हारा जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी भी होती है, तुम्हें तुमको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, और फिर तुम्हारे रिड्यूस्ड सेक्सुअल डिजायर्स हो जाते हैं, तुम्हारा कम सेक्सुअल डिजायर्स हो जाते हैं अपने पार्टनर के साथ। तो पहला पॉइंट आता है इरोडिंग इंटीमेसी, द साइलेंट रिलेशनशिप किलर। देखो, जब तुम रिलेशनशिप में रहते हुए भी तुम पॉर्न देखते हो ना, और जब तुम पूरा पॉर्न पे डिपेंडेंट हो जाते हो, पूरा तो मैस्टरबेशन पे तुम डिपेंडेंट हो जाते हो, तब इससे क्या होता है? तब इससे तुमको जब ये आदत लग जाती है ना कि तुम अपने आप को प्लेजर दे रहे हो, तब तुम अपने पार्टनर के बारे में सोचना तुम भूल जाते हो। तब तुम ये सोचते हो कि यार ठीक है, मेरे को उसकी जरूरत नहीं है अभी। और ये धीरे धीरे एक फिजिकल प्लेजर खत्म होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक साइकोलॉजिकल गैप आता है तुम दोनों के बीच में, फिर एक इमोशनल गैप आ जाता है, और फिर तुमको इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, और जब इंटरेस्ट खत्म हो जाता है फिर तुम फ्रस्ट्रेट होते हो, तब तुम दूसरों की तरफ जाना शुरू करते हो, तब तुम और ज्यादा मैस्टरबेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हो, और तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है तुम्हारा वो भी लो होता रहता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है दैट इमोशनल डिटैचमेंट। देखो, इमोशनल डिटैचमेंट के अंदर क्या होता है ना, जब तुम मैस्टरबेशन पे डिपेंडेंट हो, राइट, तुम्हारा एक अपने पार्टनर के साथ एक इमोशनल टच खत्म हो जाएगा, तुम उसके बारे में सोचना बंद कर दोगे, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचोगे। क्यों? क्योंकि एक तुमने साइकोलॉजिकल हैबिट बना ली है कि यार मैं तो अपने आप को प्लेजर दे सकता हूं। और जब ब्रेन के अंदर एविडेंसेस जाते हैं ना, तब ब्रेन फिर उस एविडेंस के बेस पे और भी चीजों को कनेक्ट कर लेता है। फिर ब्रेन तुमसे कहेगा कि यार ठीक है, तू अपने आप को साइकोलॉजिकल प्लेजर दे रहा है, तो तू अपने आप को शायद इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी दे सकता है, तू अपने आप को एक हर तरीके का सेटिस्फैक्शन दे सकता है। तुम्हारे अंदर ये बिलीव आ जाता है, और वो बिलीव धीरे धीरे तुमको तुम्हारे पार्टनर से दूर कर देता है, उसका इमोशनल डिटैचमेंट कर देता है। तुम उसके इमोशंस को नहीं समझते, तुम खुद के इमोशंस को भी नहीं समझा पाते, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक गिल्ट होता है, एक सबकॉन्शियसली एक हर एक इंसान के अंदर मैस्टरबेट करने के बाद एक गिल्ट रहता है, पॉर्न देखने के बाद एक गिल्ट रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि तुम्हारी बॉडी डिजाइन नहीं है। काफी सारे मैंने डॉक्टर्स देखे इंटरनेट पर, जो बहुत फेमस डॉक्टर्स हैं, आई डोंट नो, उनको शायद थोड़ी मॉरल और स्पिरिचुअल क्लासेस भी लेनी चाहिए थी। वो कहते हैं कि मैस्टरबेशन इज कंप्लीटली नॉर्मल, बट इट्स नॉट। इट्स नॉट। तुम पब्लिकली आके इस तरीके के रिग्रेसिव स्टेटमेंट्स पास नहीं कर सकते जब तुमको पता है कि इंटरनेट पे तुमको बच्चे भी सुन रहे हैं, चाहे उसका कोई भी रीजन हो। इंटरनेट पे तुमको कॉलेज के स्टूडेंट्स भी सुन रहे हैं। वो सिर्फ ये चीज हटा देंगे कि चाहे पार्टनर हो या नहीं हो, चाहे कैसे मैस्टरबेट करना हो नहीं हो, उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज रहेगा कि हाँ यार, उन फीमेल डॉक्टर ने कहा है कि मैस्टरबेट करना बहुत हेल्दी होता है बॉडी के लिए। सो प्लीज इस थोड़ी सी बात का, इस छोटी सी बात का ख्याल रखो जब इंटरनेट पे आया करो, पब्लिक स्पेसिस पर, टॉक शोज में ऐसी बकवास मत किया करो। ओके, आई होप आई एम अंडरस्टूड, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है तुम्हारा सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी। अब इसमें क्या होता है ना कि
तुम पॉर्न देख रहे हो, तुमने बहुत ज्यादा पॉर्न देखा, तुमने उस पॉर्न को देख के, उन विजुअल्स को देख के तुमने मैस्टरबेट कर लिया। अब तुमने एक अपनी रियलिटी अपने ब्रेन के अंदर बना ली कि यार ठीक है, रियल लाइफ भी ऐसा ही फिजिकल प्लेजर होता है, मेरा पार्टनर को मेरे साथ ऐसी ही चीजें करनी पड़ेंगी और मेरे को भी अपने पार्टनर के साथ वैसी ही चीजें करनी पड़ेंगी जैसा जॉनी सिंस करता है, जैसे जितने भी पॉर्न स्टार्स हैं वो सारे लोग करते हैं। पर तुमको पता नहीं होता कि वो सारे मेडिसिन पर होते हैं, वो सारे दवाइयों पर होते हैं। वो 15 20 25 जितना भी उनको टाइम लगता है, वो सारा शूट करने में 7 8 घंटे लगता है। तब तुम्हारे अंदर एक एंजाइटी क्रिएट होगी अपने पार्टनर को लेके कि यार इसको भी वैसे करना है। और जब वो वैसे नहीं करेगी या वो वैसे नहीं करेगा, तब तुमको प्रॉब्लम होगी, तब तुमको गुस्सा आएगा, तब तुम्हारे अंदर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगी, क्योंकि तुमने अपने ब्रेन के अंदर हंगर तो एक वहां से देख के बना लिया, अब वो हंगर पूरी नहीं हो रही है। फिर तुम एक वायलेंस के अंदर आओगे, फिर तुम वायलेंट बनोगे। तुम पहले वर्बल वायलेंट बनोगे, फिर तुम साइकोलॉजिकल वायलेंट बनोगे, फिर तुम फिजिकल वायलेंस करोगे किसी भी फॉर्म के अंदर। चाहे तुम अपने वर्क प्लेस पे करो, चाहे तुम अपने बिजनेस में करो, वो तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे आसपास दिख जाएगा, तुम्हारे एनवायरमेंट के अंदर दिख जाएगा। जितने भी लोग तुम वर्क स्पेसेस में, बिजनेसेस में फ्रस्ट्रेटेड देखते हो ना, वो सारे वही लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा पॉन देखा है और उसके हिसाब से एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर ली और फिर वो फुलफिल नहीं हो पाती। ये बहुत ही डिस्गस्टिंग चीज है। इस चीज को तुम जितना जल्दी समझो ना, तुम्हारे मेंटल हेल्थ के लिए और तुम्हारे रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा है, वरना तुम नहीं कर पाओगे रिलेशनशिप मेंटेन और लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाओगे। दे दोगे तुम डिवोर्स, कर लोगे तुम ब्रेकअप, एक ब्रेकअप, दो ब्रेकअप, तीन ब्रेकअप, चार ब्रेकअप, एक डाइवोर्स, दो डाइवोर्स, तीन डाइवोर्स, कब तक? कब तक? फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा तब डिग्रेड हो जाओगे तुम, तुम्हारा रिलेशनशिप से ही भरोसा उठ जाएगा, तुम्हारा तुम डिप्रेशन में चले जाओगे। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें गिल्ट रहता है, जो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तुमको सोशल रिप्रोग्रामिंग की जरूरत है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, जाके अपने माइंडसेट को रिप्रोग्राम करो। अगर तुम अपने माइंडसेट को रिप्रोग्राम नहीं करोगे तो प्रॉब्लम तो होगी। ओके, तो समझो इन सब चीजों को। अब नेक्स्ट चीज आती है द ट्रस्ट इश्यूज। अब काफी सारे लोगों को लगता है कि यार, कि अगर मैं पॉन देख रहा हूं तो उसमें क्या दिक्कत है, राइट? अगर तुम पॉन देख रहे हो तो उसमें यह दिक्कत है कि तुम अपने पार्टनर को बिट्रेल कर रहे हो, तुम उसको चीट कर रहे हो। क्योंकि चीट, पता है क्या चीट ऐसे होता है कि तुमने अपने ब्रेन के अंदर कुछ विजुअल्स डाले, उन विजुअल्स को डाल के अपनी बॉडी को स्टिमुलेट करा। अब जब तुम्हारा पार्टनर वो सब चीजें नहीं कर पाएगा, तब तुम क्या करोगे? तब तुम्हारे अंदर हंगर तो है, तब तुम्हारे अंदर वो एक वॉइड तो क्रिएट हो गया। अब तुम उस वॉइड को भरने के लिए या तो तुम बहुत ज्यादा मैस्टरबेट करोगे, राइट? या तुम बाहर किसी और को हिट करोगे, या तुम बाहर किसी और के पास जाओगे, या फिर टिंडर खोलोगे, चाहे इंस्टाग्राम खोलोगे, तुम दूसरों को डेट करना स्टार्ट करोगे। तो ये पॉन देखना भी चीटिंग के अंदर होता है। ये जिस दिन तुमको समझ में आ गया, उस दिन तुम्हारा लाइफ सेट हो जाएगी, तुम्हारा रिलेशनशिप सही हो जाएगा। तो जितने भी लोग आजकल, ये जेनजीज, जितने भी ये बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, किसी भी एज के हो, पॉर्न अगर तुम किसी भी फॉर्म के अंदर देख रहे हो ना, चाहे वो सॉफ्ट पॉर्न हो, सॉफ्ट पॉर्न नहीं पता होगा तुमको, इंस्टाग्राम पर जो कपड़े जो लोग उतारते हैं अपने, राइट, मूवीज के अंदर जो पार्शियल न्यूडिटी होती है, ऑल दीज कम्स अंडर सॉफ्ट पॉर्न। ये एक सॉफ्ट पॉर्न एक डायरेक्शन बन जाता है एक मेन पॉर्न तक जाने का। ये एक डायरेक्शन है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग के अंदर तो विजुअल्स डाल दिए कि यार ठीक है ये तू देख ले। फिर तुम्हारा दिमाग कहेगा कि यार मेरे को तो और चाहिए, क्योंकि ब्रेन इज लाइक दैट ओनली। ब्रेन को तुम कुछ भी चीज दोगे ना, वो उसको और चाहिए होता है। हल्की सी शराब दोगे, थोड़े टाइम बाद इंसान एक क्वार्टर से, एक पैक से शुरू करता है, फिर एक क्वार्टर पे जाता है, फिर एक हाफ पर जाता है, फिर एक बोतल पे जाता है। एक सिगरेट से शुरू करता है, दो सिगरेट पे जाता है, गांजे पे जाता है, चरस पे जाता है, ड्रग्स पे जाता है। ऐसे ही प्रोग्रेस होती है, और ये प्रोग्रेस तुमको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाती है, राइट? नाउ, और जो लास्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है, वो होता है दैट, इसमें शायद दिया नहीं हुआ है। ओके, हाँ, रिड्यूस सेक्सुअल डिजायर। अब रिड्यूस सेक्सुअल डिजायर क्या होता है कि जब तुम बहुत ज्यादा मैस्टरबेट करते हो ना, तब तुम्हारा बॉडी के अंदर एक लिबिडो होता है। वो तुम्हारा लिबिडो तुम्हारा कमजोर हो जाता है, और जब लिबिडो तुम्हारा वीक हो जाता है, लिबिडो तुम्हारा कम हो जाता है, तब तुम्हारे अंदर वो सेक्सुअल डिजायर रह ही नहीं जाती है। और जब तुम्हारी सेक्सुअल डिजायर अगर एक कम एज पर खत्म हो गई, तब वही है,
partner would never be satisfied, and if your partner would never be satisfied, then you will become frustrated person, and if you'll become frustrated person, तब तो तुम incompetent हो जाओगे, तुम काम पर भी फोकस नहीं कर पाओगे. तो आई होप ये वीडियो तुमको समझ में आई होगी. ठीक है, इस वीडियो को उन सबके साथ शेयर करो जितने भी लोग रिलेशनशिप के अंदर है, क्योंकि तुम वैसे तो तुम बता नहीं सकते हो, राइट? मेरे थ्रू बता दो. मेरा काम क्या है? मेरा तो काम यही है कि तुमको अशिक्षित से शिक्षित बनाना, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदगी फैलाई हुई थी लोगों ने इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर. और हाँ, मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है. वी हैव द फैमिली ऑफ 6,70,000 पीपल. तुमने देखा भी होगा मेरे को. सुबह के 3:30 बजे मैं आता हूँ, तुमको बताता हूँ, तुम्हारा दिमाग सही करता हूँ. ओके. और अगर तुम्हारे साथ ज़्यादा ही सीरियस इश्यूज़ हैं, तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं कोर्सेज़ के, जाओ एनरोल करो. और कोर्सेज़ में एनरोल करके जो अपना जो वक़्त है, अपना वक़्त बचाओ और अपनी लाइफ़ बचाओ. क्योंकि दिस थिंग्स नीड टू बी स्टॉप्ड. ओके? एंड स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल. दिस इज़ योर बॉय शिखर चौधरी साइनिंग ऑफ. एंड जय हिंद, जय श्री राम. टेक केयर. तुमको पता है तुम्हारी मेजर दिक्कत क्या है? तुम कहते हो कि भैया डिसिप्लिन नहीं है, प्रोक्रास्टिनेशन बहुत करता हूँ, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है, मैं रिलेशनशिप सही नहीं कर पा रहा हूँ, पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, बिजनेस में फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ पढ़ नहीं पा रहा हूँ, कुछ सीख नहीं पा रहा हूँ. उसका जो मेजर रीजन है वो सिर्फ एक है. वो है मैस्टरबेशन, वो है पॉर्न. जो तुम्हारे दिमाग के अंदर जो ये पॉर्न वाले जो विचार हैं वो डाले गए हैं थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू सॉफ्ट पॉर्न, थ्रू बॉलीवुड, यही सब चीजें हैं जो तुम्हारा करियर और तुम्हारे फैमिली को डिस्ट्रॉय करे जा रहे हैं. ये मैंने एक सीरीज निकाली है. सीरीज में 5-6 वीडियोस बनेंगी जिसमें कि आपका जो माइंडसेट है वो क्लेंस करा जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल हियर. इट्स ऑल हियर. जो चीज तुम्हारे दिमाग में रहेगी तुम वो चीज जरूर करोगे, सिर्फ 1-2 सेकंड के प्लेजर के लिए, 2-3 सेकंड के प्लेजर के लिए. तुम अपना लाइफ को पूरा खराब कर रहे हो. तुम पॉन देखते हो, रात में देखते हो, तुम उल्टी सीधी चीजें करते हो, उल्टे से विचार आते हैं. तो इस वीडियो के अंदर हम ये चीज देखेंगे दैट व्हाट आर द डार्क साइड ऑफ मैस्टरबेशन एंड व्हाट आर द डार्क साइड ऑफ पॉर्न. सो इसके अंदर हमारा पहला पॉइंट आता है. तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे. देयर आर 6 टॉपिक्स विच वी विल लर्न, विच वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज एडिक्शन, लाइक डिस्टॉर्टेड रियलिटी, की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या डार्क साइड्स हैं पॉर्न देखने की और मैस्टरबेट करने की, राइट? सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें, एडिक्शन, द अनसीन चेन ऑफ एक्सप्लेनेशन. अगर तुम किसी भी रीजन की वजह से, चाहे वो स्ट्रेस रीजन हो, चाहे वो टाइम पास हो, चाहे वो कुछ भी रीजन की वजह से तुम कर रहे हो, चाहे तुम एक बार कर रहे हो दिन में, चाहे तुम 2 बार कर रहे हो दिन में, चाहे तुम हफ्ते में 4 बार कर रहे हो, चाहे तुम 5 बार कर रहे हो, हर एक वो चीज एडिक्शन है जिस चीज को तुम छोड़ नहीं पा रहे हो. अगर तुम अपने आप से कहते हो कि यार मैं 20 दिन तक नहीं करूंगा, और अगर तुमने 20 दिन के अंदर कितना भी कर लिया, तो वो तुम्हारा एडिक्शन है. और इस एडिक्शन की वजह से तुम्हारी जो बायोलॉजिकल हेल्थ है, तुम्हारी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, तुम्हारी जो इमोशनल हेल्थ है, वो सब अलग अलग लेवल पर डिग्रेड होती चली जा रही है. तुम इसी की वजह से पढ़ नहीं पाते हो, क्योंकि तुम पढ़ाई करने लगते हो, तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लड़कियों के बारे में थॉट्स आते हैं, अगर तुम लड़की हो तो लड़कों के बारे में थॉट्स आते हैं. और उन थॉट्स जब जनरेट होते हैं तब तुम उन थॉट की डेप्थ पर जाते हो. फिर तुम सोचते हो कि यार मैं क्या एक्शन लूं. तुम टिंडर खोलते हो, तुम इंस्टाग्राम खोलते हो, तुम लोगों को डीएम करते हो. एट द एंड ऑफ द डे पर्पस सबका एक ही है कि भाई मेरे को बेड तक जाना है, दैट्स इट. उसको लोगों ने प्यार नाम दिया हुआ, उसको लोगों ने पता नहीं क्या क्या नाम दिए हुए हैं, राइट? तो वो अलग टॉपिक है, प्यार के बारे में हम अलग आपको बताएंगे. अभी हम बात करेंगे दैट मैस्टरबेशन के क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं. नेक्स्ट आता है डिस्टॉर्टेड रियलिटी. जो तुम्हारी एक रियलिटी है ना, अबाउट सेक्स, अबाउट फिजिकल इंटीमेसी, अबाउट इमोशनल इंटीमेसी, वो सारी चेंज हो जाती है, क्योंकि तुम राइट सोर्सेज से सीख ही नहीं रहे हो. तुम्हारा जो सोर्सेज हैं वो तुम्हारी पॉर्न साइट्स हैं, और उन पॉर्न साइट्स के अंदर वो पूरा एक मूवी बनाते हैं, राइट? पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, मेडिसिन लेते हैं, वो अलग अलग शॉट्स होते हैं, 7-8 घंटे लगते हैं उनको एक एक पूरा 15-20 मिनट की वीडियो बनाने में. और फिर उसके बेसिस पर तुम्हारी जो एक रियलिटी है वो क्रिएट हो जाती है. फिर तुम वही चीज अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करने लगते हो, और जब वो फिलफिल नहीं होती है, फिर तुम चीट करते हो, फिर तुम बाहर जाते हो, फिर तुम मक्कारी करते हो, फिर तुम अब्यूज करते हो. एंड दैट्स द ओनली रीजन इंडिया के अंदर रेप इतने ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, नॉट इवन इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉर्न, जस्ट बिकॉज ऑफ मैस्टरबेशन. दैट्स द ओनली रीजन. तो अगर तुम देखते हो ना, तो यू हैव दैट पोटेंशियल, यू हैव दैट माइंडसेट, सो प्लीज डोंट वॉच इट, जस्ट स्टॉप इट. ओके. नेक्स्ट चीज आती है दैट इमोशनल डिसेंसिटाइजेशन. तुम्हारे जो इमोशंस हैं वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, मतलब सप्रेस हो जाते हैं वो इमोशंस.
क्योंकि इमोशंस तुम्हारे जनरेट होते हैं यहां से। अब तुमने यहाँ की जो रियलिटी है वो एक तुमने फेक रियलिटी क्रिएट करी है, यहाँ की रियलिटी तुम्हारी यहां तक पहुंच गई है, पर रियलिटी में कोई भी चीज इतना ऊपर तक नहीं हो सकती है। तुमने एक चीज को तुम बार बार देख रहे हो, डेली 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 देख रहे हो, तुम्हारा उससे इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है। तुम्हारे लिए वो चीज नॉर्मल हो गई है। पहले लोगों को सालों साल इंतजार करना पड़ता था किसी एक इंसान को नेकेड देखने के लिए, पर आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे, पॉर्न साइट्स पे, तुमको ऐसा लगता है ना किसी पॉर्न साइट्स पर ही तुम पॉर्न देखते हो? नहीं, तुमको ट्रिगर इंस्टाग्राम करता है, तुमको ट्रिगर यूट्यूब करता है, तुमको ट्रिगर बॉलीवुड करता है, तुमको ट्रिगर मूवीज करती हैं, जिनको हम सॉफ्ट पॉर्न कहते हैं, जो आजकल ओटीटी पे बहुत ज्यादा फेमस है, जो सबसे ज्यादा चीजें कंज्यूम करी जाती हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तुम्हारे जो एक्शंस होते हैं ना, वो बहुत सारे कलेक्शन ऑफ मल्टीपल थॉट्स होते हैं, और जो लोग ये सब चीजें बनाते हैं उनको पता है कि कितने सारे थॉट्स को ऐड करना है और उन सारे थॉट्स को ऐड करके क्या चीज निकलेगी। तो इन सब चीजों को ध्यान दो। तुमको कंट्रोल करने के लिए मैट्रिक्स हर कुछ कर रहा है। तुमको फ्री पॉन प्रोवाइड कर रहा है, तुमको फ्री न्यूडिटी प्रोवाइड कर रहा है। सोचो इन सब चीजों को डीपर लेवल पर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है तुम्हारे मेंटल हेल्थ इश्यूज। तुम अपने आप से तुम डेली बोलते हो कि यार मैं आज नहीं करूंगा, मैं पॉर्न नहीं देखूंगा, मैं ये नहीं देखूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, पर तुम्हारा जो एक मेंटल बायसनेस है वो तुमको लेके चले जाता है पॉर्न देखने पे, और तुम जाके पॉर्न देख लेते हो और तुम हिला लेते हो और तुम खुश हो जाते हो 2-3 सेकंड के लिए। उसके बाद तुमको रहता है गिल्ट, चाहे तुमने उस प्रोसेस को करने पे 4-5 मिनट लगाए हो, पर तुमको लॉन्ग लास्टिंग गिल्ट रहता है। प्रॉब्लम ही गिल्ट है। तुम 4-5-6-7 घंटे तक गिल्ट में रहोगे, तुम 2-3 दिन तक गिल्ट में रहोगे, यार मैं क्यों नहीं स्टॉप कर पा रहा, क्यों नहीं स्टॉप कर पा रहा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग के अंदर मेंटल रिप्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा गलत तरीके से हुई है। अब बात आती है कि इसको सही तरीके से रिप्रोग्राम कैसे करेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर कोर्सेज का लिंक दिए हुए हैं माइंडसेट रिप्रोग्रामिंग का, जाओ और एनरोल करो, रिप्रोग्राम करो अपने माइंड को, और अपने लाइफ को एक सही डायरेक्शन के अंदर लेके जाओ, वरना तो तुम पता नहीं किस लेवल पर अपना नुकसान कर रहे हो, तुम सोच भी नहीं सकते। वो चीज तुमको ही पता होगी। अभी तुम जहां पर भी हो ना, तुम अपनी हैबिट्स की वजह से ही हो, और उसमें सबसे बड़ी हैबिट तो यही है मैस्टरबेशन की। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट आता है तुम्हारा सेक्सुअल डिसफंक्शन। जब तुम किसी एक बॉडी पार्ट को अननेचुरल तरीके से स्टिमुलेट करते हो, तब तुम्हारा जो सेक्सुअल जो वेलनेस है वो पूरा खराब हो जाता है, तुम्हारा स्टैमिना खराब हो जाता है। जब स्टैमिना खराब हो जाता है तो फिर तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट आएगा, सेल्फ डाउट आएगा तो फिर तुम वायलेंट बनोगे, जब तुम वायलेंट बनोगे फिर तुम जेल जाओगे, जब तुम जेल जाओगे फिर तुम्हारी लाइफ खराब होगी। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द मैस्टरबेशन तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बड़े हैं, वो तुमको पता भी नहीं लगता है कि किस लेवल तक तुम पहुंच सकते हो। तुम खुद सोचो कि तुम्हारे दिमाग में किस किस तरीके के विचार आते हैं बिफोर डूइंग मैस्टरबेशन, बिफोर वॉचिंग पॉर्न। तुम किस हद तक अपनी सोच को लेके चले जाते हो, किस हद तक तुम इमेजिनेशन करने लग जाते हो। समझो इन सब चीजों को, वरना तुम्हारे अंदर और जानवर के अंदर, तुम्हारे अंदर और कुत्तों के अंदर कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आज ही से बंद कर दो। कैसे बंद करना है वो आने वाली सीरीज के अंदर बताऊंगा। अभी तो तुमको समझना है कि ये चीज तुमको किस लेवल पर नुकसान कर रही है, राइट। और लास्ट चीज आती है आपकी लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी। तुम अपने काम पर प्रोडक्टिव नहीं रह पाते, तुम अपने जॉब पर प्रोडक्टिव नहीं रह पाते, तुम पढ़ाई पर प्रोडक्टिव नहीं रह पाते, और जब तुम प्रोडक्टिव नहीं रह पाते तो तुमको डिजायर्ड रिजल्ट्स एट द राइट अमाउंट ऑफ टाइम पे नहीं मिलते। और जब तुमको राइट अमाउंट ऑफ टाइम पे डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते, फिर तुम इरिटेट हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, इंक्रीमेंट नहीं होता, नौकरी नहीं लगती, पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हो, एक मीडियोकर लाइफ हो जाती है, और मीडियोकर लाइफ से फिर बिल्कुल नीचे आ जाते हो, फिर तुम एक गरीबों वाली जिंदगी जीते हो। तो एट द एंड ऑफ द डे, हर पॉन का, हर चीज का जो एक एम होता है वो है तुमको दिमाग से गरीब बनाना। और जिस दिन तुम दिमाग से गरीब बन गए उस दिन तुम मैट्रिक्स के गुलाम बन जाओगे, और जिस दिन तुम मैट्रिक्स के गुलाम बन गए उस दिन तुम कंज्यूमरिज्म की तरफ चले जाओगे। कंज्यूमरिज्म क्या होता है? जिसमें कि तुम वो चीजें परचेज करते हो जिनकी तुम्हें जरूरत नहीं है। अल्कोहल, सिगरेट्स, स्वीट्स, शुगर, जंक फूड। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जितने भी छोटे भाई हैं, जितनी भी छोटी बहनें हैं, वो सब इन वीडियो को देखें और अपने घरों के अंदर बच्चों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको
इस छोटे से प्लेजर की जो एक डार्क साइड है वो रियलाइज हो, और रियलाइजेशन होने के बाद वो अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बनाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये हमारा एम है कि हमको 1 साल के अंदर 1 मिलियन लोगों को शिक्षित बनाना है इस चैनल के थ्रू। और अगर अभी तक तुमने लाइक नहीं करा, लाइक करो, कमेंट्स के अंदर अपनी प्रॉब्लम्स बताओ, और सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाओ, वरना कैसे बनोगे शिक्षित। सो स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, टेक केयर। तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अब तुम कहोगे कि भैया जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लाइफ है, पर लाइफ के अंदर ना कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। वो है तुम्हारी पढ़ाई, वो है तुम्हारा फिजिकल हेल्थ, तुम्हारा मेंटल हेल्थ, और तुम्हारे इमोशनल हेल्थ। और तुम मैस्ट्रुबेट कर करके अपना मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा लेवल पर डिग्रेड कर देते हो। और पढ़ाई के लिए सिर्फ एक चीज जरूरी होती है, राइट? वो होता है तुम्हारा कंसंट्रेशन, वो होता है तुम्हारा फोकस, वो होता है तुम्हारा न्यूरोकेमिकल फंक्शंस। अब चाहे तुम स्कूल के अंदर हो, पढ़ना पड़ेगा। कॉलेज में हो, पढ़ना पड़ेगा। बिजनेस कर रहे हो तब भी पढ़ना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर हो तब भी पढ़ना पड़ेगा। अब इन पढ़ने के अंदर ना तुम्हारा फोकस और कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर ड्यू टू योर एक्सेसिव मैस्टरबेशन, ड्यू टू योर पॉर्न एडिक्शन, तुम अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से मैस्टरबेशन तुम्हारी पढ़ाई पे इम्पैक्ट करता है। ठीक है, दीज आर द 5 टॉपिक्स जो हम 5 टॉपिक्स में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक तुमको एक स्ट्रॉन्ग वाई पता नहीं लगेगा, हर चीज़ का एक रीज़न पता नहीं लगेगा ना, तब तक तुम चीज़ों को छोड़ोगे नहीं। और जब तक तुम चीज़ों को छोड़ोगे नहीं, तब तक तुम किसी चीज़ को पकड़ नहीं पाओगे। जितना भी तुम्हारा पढ़ाई के अंदर फ़ोकस चला जाता है, तुम लंबे टाइम तक कंसंट्रेशन नहीं करते हो, तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तुमको ऐसा लगता है कि यार कहीं बाहर की प्रॉब्लम्स हैं। डाइट का प्रॉब्लम्स, बाहर की प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है। जो सारी प्रॉब्लम्स है ना, वो तुम्हारी अंदर की है, कि तुम डेली मैस्टरबेट करते हो या तुम हफ्ते में 1-2 बार भी करते हो। सो ऑल दीज़ आर द बेसिक प्रॉब्लम्स। भाई पहला प्रॉब्लम आता है रिड्यूस कंसंट्रेशन। देखो, जब तुम मैस्टरबेट करते हो ना, ठीक है? तब तुम्हारी विल पावर कमज़ोर होती है, और जब तुम्हारी विल पावर कमज़ोर होती है, तब तुम पढ़ाई में फ़ोकस नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने अपने माइंड के अंदर एक इंस्टेंट डोपामाइन की आदत डाल दी है, कि यार ठीक है, 2 मिनट का पॉर्न देखा, फिर मैस्टरबेट कर लिया, इंस्टेंट डोपामाइन मिल गया। अब पढ़ाई के अंदर तो ऐसा नहीं होता है। पढ़ाई के अंदर तो तुमको बहुत ही लंबे टाइम तक पढ़ना पड़ेगा, तुमको 1 घंटे तक पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद तुमको डोपामाइन हिट मिलता है। पर तुम्हारे डेली मैस्टरबेट करने की वजह से तुम्हारा जो विल पावर है, तुम्हारा जो कंसंट्रेशन पावर है, वो तुम्हारा बिल्कुल वीक हो गया है। तुम चाहते हो कि यार जो मैस्टरबेशन में मेरे को इम्पैक्ट मिलता है, वही मेरे को पढ़ाई के अंदर मिले, पर ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर तुम क्या करते हो? फिर तुम पढ़ाई को कर देते हो बिल्कुल बंद। और जब पढ़ाई को बंद कर देते हो, फिर तुम खाली रहते हो, फिर तुम स्ट्रेस में होते हो, फिर तुम स्ट्रेस में होके तुम प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हो। फिर तुम उन प्रॉब्लम को एस्केप करना चाहते हो, और प्रॉब्लम को एस्केप करने के लिए यू डू द सेम थिंग। ये तुम्हारा लूप पता नहीं कितने सालों से चलता आ रहा है, राइट? तो अगर अपने आप को अपने ये हैबिट छोड़ना है ना, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उन सब में जाके एनरोल करो और अपने माइंडसेट को रीप्रोग्राम करो। और उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर डेली डेली डोज ऑफ विजडम चाहिए, तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। इस इंस्टाग्राम अकाउंट को जाके अभी जाके फॉलो कर लो, और सब्सक्राइब भी करना, जिससे कि तुम अपनी लाइफ को इंप्रूव बना पाओ। मैं ये नहीं कहता कि कोर्सेज में एनरोल करो, अगर तुम कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते तो मत करो, एज सिंपल एज दैट। जबरदस्ती किसी की भी नहीं होती है। पर प्लीज ये हैबिट को ना थोड़ा सा बंद कर दो। नेक्स्ट पॉइंट आता है तुम्हारा प्रोक्रास्टिनेशन। जब तुम अपना मैस्टरबेट करते हो, तब तुम्हारे अंदर प्रोक्रास्टिनेशन की एक हैबिट डेवलप हो जाती है कि यार कल कर लूंगा, कल कर लूंगा। अभी तुम पढ़ने बैठे, तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए, तुमने इंस्टाग्राम खोला, तुम्हारे अंदर कोई हॉर्मोन्स आ गए, हॉर्मोन्स आने के बाद तुमने पढ़ाई बंद कर दी, पढ़ाई बंद करने के बाद तुमने क्या करा? तुमने पॉर्न खोला, पॉर्न खोलने के बाद तुमने मैस्टरबेट कर लिया, और तुम थक गए, तुम्हारी एनर्जी सारी ड्रेन हो गई। जो एनर्जी तुमको 4-5 घंटे तक पढ़ने के लिए बिठा के रखती, वो एनर्जी तुमने 2-3 मिनट के अंदर बर्बाद कर दी। अब तुम कहते हो कि यार चलो यार मैं थोड़ा सा ना आराम कर लेता हूँ, थोड़ा सा सो जाता हूँ, 1 घंटे का नैप ले लेता हूँ। फिर वो 1 घंटे का नैप 8-10 घंटे का नींद हो जाती है। फिर तुम अगेन एक गिल्ट साइकिल के अंदर चले जाते हो। फिर तुमको एक प्रॉब्लम होती है कि यार मैं पढ़ाई क्यों नहीं करी, मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, मेरे को डिप्रेशन हो रहा है। अब ये छोटी छोटी इग्नोरेंसेस की वजह से ना तुम अपने आप को कमज़ोर बनाते जा रहे हो, और तुम ही कमज़ोर नहीं बन रहे हो, तुम्हारी जो आने वाली जो जनरेशन है वो भी कमज़ोर बन रही है, क्योंकि अगर जैसे तुम रहोगे वैसे ही तुम्हारी जनरेशन रहने वाली है। तो अगर तुमको अपनी जनरेशन को चेंज करना है ना, तो तुमको अभी से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, और इस हैबिट से तुमको जितनी दूर रह सको उतनी ही दूर रहना पड़ेगा। और कमेंट्स के अंदर बताओ कि कितने ज़्यादा बाज़ीगर लोग हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम से पॉर्न नहीं देखा है, काफ़ी टाइम से मैस्टरबेट नहीं करा है। कमेंट्स करो, जिससे कि जो लोग आएँ इस वीडियो पे उनको भी मोटिवेशन मिले, वो भी मोटिवेट हों कि भाई मेरे को नहीं करना, मेरे को अपने करियर के अंदर आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद एक तुम्हारा तीसरा पॉइंट आता है, व्हिच इज़ मेंटल फटीग।
मेंटल फटीग जैसे मैंने पहले बताया कि तुम्हारे पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और जो तुम्हारा सीमन होता है बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, उसके अंदर एक लाइफ को जनरेट करने की पावर होती है, इतना शक्तिशाली वो होता है। अब तुम देखो, जब तुम उसको सीमन को बाहर निकालते हो तो तुम्हारी पूरी बॉडी की एनर्जी चली जाती है, तुम्हारी पूरी दिमाग की एनर्जी चली जाती है, पूरा ड्रेन हो जाते हो। फिर तुम्हें मेंटल टायर्डनेस होती है, जब मेंटल टायर्डनेस होती है तो जब दिमाग थका हुआ है तो तुम कैसे फोकस कर लोगे, तब तुम कैसे कंसंट्रेट कर लोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो अपने दिमाग को एनर्जेटिक बनाने के लिए दिमाग के अंदर तुमको एनर्जी स्टोर करनी होती है, या तो तुम अपनी एनर्जी को नीचे बहा दो या तुम अपनी एनर्जी को ऊपर की तरफ फ्लो करवाओ। इट्स ऑल अप टू यू, इट्स कंप्लीटली ऑल अप टू यू कि तुमको अपनी एनर्जीज के साथ क्या करना है और क्या नहीं करना है। राइट नाउ, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इमोशनल टर्मोइल, कि तुम्हारा जो एक इमोशनल लेवल है ना, वो तुम्हारा इमोशनल लेवल खराब हो जाता है, तुम कभी भी खुश नहीं रह पाते हो क्योंकि तुम अपने हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम अपने केमिकल्स को डिस्टर्ब कर रहे हो, चीप डोपामिन दे रहे हो। और जब चीप डोपामिन तुम देते हो ना अपनी बॉडी को, जितने भी कॉर्टिसोल लेवल है, कॉर्टिसोल लेवल एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, और तुम उस स्ट्रेस हार्मोन को तुम इंक्रीज करते हो, और जब तुम्हारा स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज होता है तब तुम्हारा फैट भी इंक्रीज होता है, फैट के साथ साथ तुम्हारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होता है, और हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से तुम्हारे मूड स्विंग्स होता है, तुम कभी खुश नहीं रह पाते हो, एक दो मिनट के लिए खुश रहते हो फिर तुम उदास हो जाते हो, फिर तुम गुस्सा आ जाता है, फिर कभी तुम इरिटेटेड फील करते हो, कभी तुम फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, सिर्फ तुम्हारी एक गलत हैबिट की वजह से आ रही है, वो है मैस्टरबेशन एंड पॉर्न। दैट्स इट, दैट्स इट। और मैं फिर से कह रहा हूं कि या तो तुम मेरी सारी वीडियोस को अच्छे से देखो, या डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दिया हुआ है, जो कोर्सेज दिए हुए हैं, उनके अंदर जाके एनरोल करो, क्योंकि ये कोर्सेज इस तरीके से डिजाइंड है ना कि तुम्हारे पूरे माइंडसेट को रिप्रोग्राम कर देंगे। 2 4 5 घंटे के नहीं है, ये पूरे 110 घंटे के हैं। क्योंकि अगर तुमने अपनी लाइफ को खराब करने में इतने साल लगाए हैं ना, इतने सालों से तुम सेम चीज करते आ रहे हो, तो वो 1 2 3 घंटे के अंदर नहीं खत्म होने वाली है, उसको लिए तुमको कम से कम 100 से 150 घंटे देने पड़ेंगे। बहुत सारी मैंने इसमें एक्सरसाइजेस दी हैं, बहुत सारी मैंने इसके अंदर तुमको क्वेश्चंस दिए हैं, जिससे कि तुम अपने आप को वापस डिसिप्लिन के अंदर लेके आ पाओगे। देखो, इस दुनिया में ना कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसकी कोई सॉल्यूशन नहीं हो, पर वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको सॉल्व करते हो या तुम सॉल्व नहीं करते हो। तो प्लीज मैं तुमसे यही कहूंगा कि प्लीज अपने आप को मैस्टरबेशन और पॉर्न से बिल्कुल अलग रखो, नहीं अलग रखोगे तो तुम एक लाइबिलिटी बन जाओगे इस कंट्री के लिए। समझ पा रहे हो इस बात को? फिर उसके बाद आता है तुम्हारा स्लीप डिस्ट्रप्शन। तुम्हारी स्लीप साइकिल खराब होती है। जब स्लीप साइकिल खराब होती है ना, तो तुम्हारा सर्काडियन रिदम जो होता है वो पूरा खराब हो जाता है, और जब तुम्हारा वो बॉडी का जो मेन रिदम है वो पूरा खराब हो गया ना, तब तुम्हारा ना बॉडी अच्छे से प्रोसेस कर पाएगी, ना तुम्हारा माइंड अच्छे से प्रोसेस कर पाएगा, तुम हमेशा इमोशनली ड्रेन्ड रहोगे, तो हमेशा टायर्ड फील करोगे, कभी भी एनर्जेटिक फील नहीं करोगे, कभी भी कंसंट्रेशन नहीं लगा पाओगे, फोकस नहीं कर पाओगे, मेडिटेट नहीं कर पाओगे। और जब ये सब चीजें नहीं कर पाओगे ना, तब तुम्हारे अंदर एक अलग सी इरिटेशन, अलग सी फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाएगी, और वो फ्रस्ट्रेशन फिर तुम्हारी लाइफ के अंदर इंपैक्ट करेगी, तुम्हारे लाइफ डिसीजंस को हैम्पर करेगी। तो प्लीज मत करो, छोड़ दो आज इसे, और जल्दी से शिक्षित की यूनिवर्सिटी का पार्ट बनो, जिससे कि तुम अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बना पाओ, और इस वीडियो को उन सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो जो किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो कॉलेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो प्रमोशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी टॉपिक है। स्कूल्स के अंदर बताना चाहिए था पर वो नहीं बता रहे हैं, इसलिए उनका काम मैं खत्म कर रहा हूँ। आज की वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं, और इसके बाद एक सीरीज में दूसरी वीडियो आएगी, विच इज दैट हाउ टू क्विट मैस्टरबेशन। वो लास्ट सीरीज रहेगी, लास्ट वीडियो रहेगी सीरीज की। एंड स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल। साइनिंग ऑफ। मैस्टरबेशन के वैसे बहुत ज़्यादा नुकसान है, और अगर तुमको अपनी लाइफ को अच्छे से खराब करना है ना, तुम ऑन अ रेगुलर बेसिस मैस्टरबेशन करने लग जाओ, तुम्हारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तुम्हारा जो इंटेग्रिटी है, तुम्हारे जो अंदर के जितने भी न्यूरो केमिकल्स जो अच्छे तरीके से वर्क करने चाहिए थे वो वर्क नहीं करेंगे, तुम डिप्रेशन के अंदर जाओगे, तुम एंजाइटी के अंदर जाओगे। तो इस वीडियो के अंदर हम एक डिटेल्ड वे के अंदर समझेंगे कि मैस्टरबेशन तुम्हारी लाइफ किस तरीके से खराब कर रहा है, और इस टॉपिक के अंदर हम इन 5 टॉपिक्स पे बात करेंगे। राइट? जैसे कि लास्ट में आई एम गोना टीच यू, लास्ट में मैं तुमको बताऊंगा कि किस तरीके से तुम इस खतरनाक हैबिट से तुम बाहर निकल सकते हो। सबसे पहला हम देखते हैं कि फिजिकल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज। जब तुम मैस्टरबेट करते हो ना, जब तुम एक्सेसिव मैस्टरबेट करते हो, तब तुम्हारी जो बॉडी है बहुत ही डिफरेंट तरीके से वर्क करती है, क्योंकि ये बहुत ही अननेचुरल प्रोसेस है। जब तुम बॉडी के साथ एक अननेचुरल चीज करोगे और वो भी एक्सेसिवली करोगे, तब तुम्हारी बॉडी पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, तुम्हारे इमोशंस पर प्रेशर आता है, तुम्हारे हार्मोन्स पर प्रेशर आता है, तुम्हारी जो बॉडी के जितने भी केमिकल्स हैं तुम उस पर प्रेशर आता है, वो सब खराब होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं तुमको। राइट? और तुमको बहुत ज्यादा क्रोनिक वीकनेस होती है, तुमको फटीग होता है,
और तुम्हारा काम करने का मन नहीं करता, तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता, क्योंकि जो एक मेन पावरफुल एनर्जी थी, इस बात को समझना ध्यान से, जो मेन पावरफुल एनर्जी थी वो तो तुमने 2 मिनट के अंदर निकाल दिया। तुम एक चीज देखो कि तुम्हारे सीमन के अंदर इतना ज्यादा पावर होता है कि वो एक लाइफ क्रिएट कर सकता है, इतना ज्यादा पावर होता है कि एक पूरी जिंदगी क्रिएट कर सकता है, और तुम उसको ऐसी बहा देते हो। तो तुम खुद सोचो, अगर इतनी पावरफुल चीज निकल रही है तो वो तुम्हारी बॉडी कितनी एनर्जीज लेके जाएगी, कितने केमिकल्स लेके जाएगी, कितने साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तुम पे पड़ेगा। तो ये तुम्हारी फिजिकलिटी के लिए ना, तुम्हारी फिजिकल जितनी भी तुम्हारी बॉडी में जितनी भी चीजें, केमिकल्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, मेंटल है, न्यूरोकेमिकल्स है, उन सब पे एक्सट्रीम स्ट्रेस डालता है, वो एक्सट्रीम प्रॉब्लम सिचुएशंस के अंदर डालता है। और काफी सारे सिचुएशन के अंदर तो ऐसा भी हुआ है कि लोगों की इतनी एक्सट्रीम हेल्थ खराब हो गई है कि उनको हॉस्पिटल्स के अंदर एडमिट होना पड़ गया है। अगर वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं भी हुए हैं तो उनकी तो लाइफ ही खराब हो गई है, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, राइट। अब इसका हम दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स। मैस्टरबेशन से तुमको एंजाइटी, तुमको डिप्रेशन, ये सब चीजें बहुत ही कॉमन चीज है। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैस्टरबेशन करने के बाद तुम खुश रहे हो, तुमको एक गिल्ट आता है। और वो गिल्ट तुमको इसलिए आता है क्योंकि तुम्हारी साइकी के अंदर, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीज पता है कि यार ये अननेचुरल प्रोसेस तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। और जब तुमको एंजाइटी होती है और जब तुमको डिप्रेशन होता है, राइट, तब तुम्हारी जो सेल्फ एस्टीम होती है, तुम्हारी सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा डिग्रेड कर जाती है। तुम हर बार खुद से प्रॉमिस करते हो कि यार अब से नहीं करूंगा, अब से नहीं करूंगा, और तुम हर दूसरे तीसरे दिन में वो सेम चीज रिपीट करते हो, और अब ये तुम एक रेपिटेटिव लूप के अंदर आ गए हो। तुमको पता होता है कि यार ये चीज मेरे को गिल्ट करेगी, पर तुमने अपने ब्रेन की हैबिट इस तरीके से बना ली है कि ब्रेन किसी ना किसी तरीके से तुमको कन्विंस कर ही देगा कि यार चलो यार आज बहुत ज्यादा काम कर ली, लेट्स मैस्टरबेट। आज स्ट्रेस है, लेट्स मैस्टरबेट। आज ये हो गया, लेट्स मैस्टरबेट। और इस लूप के अंदर तुम्हारी इंटेग्रिटी सारी खत्म होती चली जा रही है। अब तुम देखो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, लोगों के अंदर नहीं रहा है कॉन्फिडेंस। और जब भी तुम छोड़ना चाहते हो, तब भी कोई एक ऐसा इंटरनेट पे कोई ऐसी डॉक्टर साहिबा आ जाती हैं जो तुमको ये चीज बता देती हैं कि मैस्टरबेशन नॉर्मल है। और तुमको ये वैलिडेशन मिल जाता है कि यार चलो लेट्स डू इट। नहीं है नॉर्मल। तुमने कभी किसी जानवर को करते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि नेचर ने ये बनाया ही नहीं है। नेचर ने जो तुम्हारा सीमन है वो एक लाइफ को जनरेट करने के लिए बनाया है। तुम खुद ही को सेल्फ प्लेजर दिए जा रहे हो, तुम खुद ही को गिल्ट के अंदर डाले चले जा रहे हो। और आजकल तो काफी सारे ऐसे भी इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं जो अगर तुम छोड़ने की भी बात करते हो, वो तुम्हारी रिवर्स साइकोलॉजी पे खेलते हैं, राइट। वो तुम्हारी रिवर्स साइकोलॉजी पे खेलते हैं। वो आ जाएंगे, वो कहेंगे कि डब 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 मत कर, डब 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 मत कर। वो बेसिकली तुम्हारे दिमाग में वो चीज थॉट था भी नहीं, पर एक इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर वो आ गया, उसने तुम्हारे दिमाग के अंदर डाल दिया, एक इम्प्लांट हो गया। उसने तुमसे कह दिया कि तू मत कर, पर तुम्हारा दिमाग कहेगा कि यार कर, क्योंकि वो दिमाग के अंदर ऑलरेडी वो थॉट आ चुका है। तो प्लीज ऐसे इन्फ्लुएंसर्स से बचो, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को मत देखो, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को अनफॉलो करो। और रही बात फॉलो करने की बात, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, वहां पर जाके फॉलो कर लेना। ओके। तो फिर तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है आपका सोशल लाइफ डिस्ट्रप्शंस। अब इससे क्या होता है कि जब देखो तुम मैस्टरबेट कर रहे हो, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस घटता चला जा रहा है, और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस घट रहा है, तब तुमको सोसाइटी के अंदर जाने से घबराहट होगी, तुमको डर लगेगा, तुमको ऐसा लगेगा कि यार लोग मेरे को जज करेंगे, और तुमको ऐसा लगेगा कि यार लोगों को पता है, लोग मेरी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाएंगे। तुम उनके सामने बात नहीं कर पाओगे, तुमको सोशल एंजाइटीज होने लगेंगी। तुम अपने आप को एक अकेलेपन के एक डार्कनेस के अंदर डाल दोगे, तुम रिलेशनशिप किसी के भी साथ मेंटेन नहीं कर पाओगे, ना गर्लफ्रेंड के साथ, ना बॉयफ्रेंड के साथ, ना हस्बैंड के साथ, ना वाइफ के साथ। तुम्हारा बेसिकली तुम्हारा पूरा लाइफ का स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा। लाइफ के अंदर तुमको क्या चाहिए? तुमको पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आता है? पढ़ाई करने से, जॉब करने से। वो तुम नहीं कर पाओगे। अच्छे रिलेशनशिप्स चाहिए, वो कहाँ से आता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस से, वो तुम नहीं कर पाओगे। सोशल सर्कल चाहिए, वो कहाँ से आता है? सोशल सर्कल से, वो नहीं कर पाओगे तुम। तो एक सिंपल सी एक्टिविटी, एक एक 2 मिनट का प्लेजर, पता नहीं क्या क्या तुमसे करवा रहे हैं। काफी सारे लोगों ने तो इस प्लेजर के चक्कर में शादियां भी कर ली हैं। अब उस शादियों के अंदर वो अटके पड़े हैं, राइट। वो उन्होंने अपनी लाइफ को पूरा डिस्ट्रॉय करके बैठे हुए हैं। तो समझो इन सब चीजों को, ये सब चीजें अच्छी नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारी बॉडी के लिए, तुम्हारी लाइफ के लिए। तुम कलेक्टिव बेसिस पे अपनी फैमिली के लिए लाइबिलिटी बन रहे हो, तुम कलेक्टिव बेसिस पे अपने पूरे सोसाइटी के लिए लाइबिलिटी बन रहे हो, तुम अपने गांव के लिए लाइबिलिटी बन रहे हो। क्योंकि अगर भगवान ने तुमको पैदा करा है ना, तो किसी पर्पस के साथ पैदा करा है कि यार ये इंसान अपनी लाइफ में कुछ पर्पस लेगा और उसको फुलफिल करेगा। पर तुमने तो अपना पर्पस सिर्फ एक ही बना दिया, प्लेजर, राइट।
फिर इसका जो एक सबसे खतरनाक कॉन्सिक्वेंस होता है वो होता है आपका प्रोडक्टिविटी एंड फोकस। तुम्हारी इससे जितनी भी प्रोडक्टिविटी होती है ना, वो तुम्हारी खत्म हो जाती है। अब मान लो कि तुम पढ़ाई करने बैठे, तुमने 1 घंटे पढ़ाई कर लिया, तुम्हारे दिमाग ने ये बोल दिया कि यार अब तो बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लेता हूँ, चल थोड़ा सा रिलैक्स कर लेता हूँ। रिलैक्स कैसे करूंगा? रिलैक्स करने पे तुम एक्सरसाइज नहीं करते हो, रिलैक्स करने पे तुम आराम नहीं करोगे, तुम बुक्स नहीं पढ़ोगे। तुम रिलैक्स करने पे क्या करोगे? चलो यार थोड़ा सा पॉन साइट खोल लेते हैं, वहां मैस्ट्रोबेट कर लेते हैं। अब जब तुम मैस्ट्रोबेट करते हो तब तुम्हारी बॉडी एकदम से एनर्जी चली जाती है, फिर तुम 3-4 घंटे के लिए नींद ले लेते हो, तुम सो जाते हो। फिर तुमको उठ के फिर से गिल्ट होता है। एक तो तुमको मैस्टरबेशन का गिल्ट होता है, ऊपर से तुमको ये गिल्ट होता है कि यार मैंने पढ़ाई नहीं करी, मेरा एग्जाम आ गया। और धीरे धीरे करते करते तुम्हारा जो फोकस होगा वो बिल्कुल ही कलेक्टिवली लूज कर जाएगा। तुम काम पर ध्यान नहीं दे पाओगे क्योंकि तुम्हारे दिमाग के अंदर यही रहेगा कि यार कर लेता हूँ, कर लेता हूँ, करना है, करना है, करना है, करना है, क्योंकि तुमने दिमाग के अंदर डालने की वो चीज हैबिट बना दिया। तब तुम अपने आसपास के जो लोग हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको तुम ह्यूमंस के नजरों से देखोगे नहीं, उनको तुम एक स्पिरिचुअल नजरों से देखोगे ही नहीं, तुम उनको एक ऑब्जेक्ट की नजरों से देखोगे कि यार मैं इसका फिजिकल बेनिफिट कैसे उठा सकता हूँ, इससे मैं फिजिकल प्लेजर कैसे ले सकता हूँ। और ये बहुत ही ज्यादा हॉरिबल चीज है। जितने भी इस कंट्री के अंदर, इस दुनिया के अंदर जो रेप बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं वो कभी तुमने सोचा है? वो पॉर्न की वजह से बढ़ रहे हैं। तुम देखो जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ रहा है वैसे वैसे रेप्स भी बढ़ रहे हैं वर्ल्ड वाइड। डिप्रेशन बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को ना एक फ्री का डोपामिन मिल गया, बहुत ज्यादा चीप डोपामिन मिल गया। और वो चीप डोपामिन उनको कहीं का भी नहीं छोड़ रहा, कहीं का भी नहीं छोड़ रहा। तो इस चीज को समझो, नहीं करना है तुम्हें। सिर्फ तुमको एक चीज करनी है, वो है सब्सक्राइब करना है, और इसको अपने सारे भाई बहनों के साथ शेयर करो जिससे कि उनको भी ये वैल्यू मिले। क्योंकि इसमें ना पूरी 10 वीडियो की सीरीज आने वाली है। ये इतना आसान टॉपिक नहीं है कि मैंने तुमको बता दिया और तुमने छोड़ दिया। तुमको पूरा अपना माइंड से रिप्रोग्राम करना पड़ेगा, और वो तुम्हारे दिमाग के अंदर रिप्रोग्रामिंग कैसे होगी, तुम्हारे ब्रेन में मेरे को थॉट्स डालने पड़ेंगे। हर चीज बताना पड़ेगा। जो इसकी लास्ट वीडियो होगी उसके अंदर तुमको बताऊंगा कि इससे बचना कैसे है, क्योंकि तुम इसको छोड़ तभी पाओगे जब तुमको इसके सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस डीपर लेवल पर पता लग जाएंगे। जब तुम्हारे अंदर डर क्रिएट हो जाएगा कि यार मैं ये कर रहा हूं, इससे मेरे को ये नुकसान होगा, तो तुम तब तुम ढूंढोगे कि यार कैसे छोड़ूं इसे, मैं कैसे छोड़ सकता हूं इसे। तब उसके बाद लास्ट में बताऊं, क्योंकि शुरू में तो तुमने हर किसी ने बताया, हर तरीके से बताया कि ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, पर क्या तुम छोड़ पाए? तुम नहीं छोड़ पाए। तुम इसलिए नहीं छोड़ पाए क्योंकि तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्गर वाई नहीं है। मैं पहले वाई क्रिएट करता हूं तुम्हारे ब्रेन में, फिर उसके बाद तुमको सॉल्यूशन देता हूं। तभी सॉल्यूशंस वर्क करते हैं। राइट। नेक्स्ट इसका खतरनाक पॉइंट आता है, वो होता है ब्रेकिंग फ्री स्टेप्स टू ओवरकम कंपल्सिव बिहेवियर। कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं, वो तुमको बता देता हूँ कि कैसे तुमको मैस्टरबेशन से बचना है। सबसे पहले तुमको सॉफ्ट पॉर्न नहीं देखना। अब सॉफ्ट पॉर्न क्या होता है कि कोई भी ऐसी वेब सीरीज, कोई भी ऐसी मूवी जिसके अंदर किसी भी तरीके की न्यूडिटी हो, वो तुमको नहीं देखना है। चाहे कितने भी उसको ऑस्कर मिले हुए हों, चाहे कितने भी अवार्ड्स मिले हुए हों, चाहे कितने भी इन्फ्लुएंसर्स ने तुमको बोला हो कि तू ये देख, तू वो देख। तुमको एक चीज बताओ, तो मैट्रिक्स पता है क्या करता है? मैट्रिक्स तुमको सीधा नहीं बोलेगा पॉर्न देखने के लिए। मैट्रिक्स इन्फ्लुएंसर्स को हायर करेगा। मैट्रिक्स फिर कहेगा उन इन्फ्लुएंसर से कि इनको ना तुम मूवीज रिकमेंड करो। उन मूवीज के अंदर कुछ सीन्स होंगे, वो सीन जब तुम देखोगे तब तुम उस सीन के साथ ट्रिगर हो जाओगे, तुम्हारे हार्मोन्स ट्रिगर हो जाएंगे, और जो तुम्हारे हार्मोन्स ट्रिगर हो जाएंगे तब तुम जाओगे पॉर्न साइट पर। मैट्रिक्स कभी भी नहीं कहेगा कि तुम सीधा ही जाके पॉर्न देखो। वो तुमको एक ऐसा रास्ता बताएगा कि तुमको पता भी नहीं लगेगा कि यार ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे से कोई करवा रहा है। आजकल की म्यूजिक वीडियोस के अंदर पूरा सॉफ्ट पॉर्न आता है। इंस्टाग्राम रील्स पर लोग न्यूडिटी फैला रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि वाह हम तो कितने कूल बन गए। न्यूडिटी फैलाना कूल नहीं होता है। अपने बॉडी का तमाशा बनाना, अपने बॉडी को दिखाकर पैसे कमाना कूल नहीं होता है। समझे? अगर तुम सिर्फ अपनी बॉडी को दिखाकर पैसे कमा रहे हो, या बॉडी को दिखा के तुम फॉलोअर्स ले रहे हो, सब्सक्राइबर्स ले रहे हो, किसी भी चीज से कर रहे हो, तो तुम एक फर्नीचर से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। तुम एक फर्नीचर से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। यू आर मेकिंग डैम सॉफ्ट पॉन्ड। ये बात काफी सारे लोगों को हर्ट करेगी, बट आई डोंट केयर। आई डोंट रियली केयर। मुझको सिर्फ अपने देश की पड़ी है, मुझको सिर्फ अपने देश के यूथ की पड़ी है कि उनके दिमाग से लस्ट निकले, उनके दिमाग से ये सेक्स निकले, उनके दिमाग से ये नॉट सेक्स निकले, राइट अंडरस्टैंडिंग हो, उनके दिमाग से मैस्टरबेशन निकले, उनके दिमाग से पॉर्न निकले।
और मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो। इतना तो कर सकते हो तुम। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम किसी से बताओ कि तेरे को क्या करना है क्या नहीं करना, सिर्फ तुमको वीडियो शेयर करनी है। बाकी का काम मेरा है, उनको समझाने का काम मेरा है। कमेंट्स के अंदर और अपनी प्रॉब्लम्स लिखो। अभी तो ये पूरा हफ्ता मैस्टरबेशन पर ही चलने वाला है। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे बहुत सारी इश्यूज पर बात करेंगे, पूरी पूरी सीरीज आएगी और आपको अशिक्षित से शिक्षित बनाएंगे। और वैल्यू मिली हो, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करके बताओ कि कैसी लगी वीडियो। और नीचे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स दे रखे हैं और सारा कोर्सेज के लिंक्स दे रखे हैं, जिससे कि तुम मैस्टरबेशन इजीली छोड़ सकते हो। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, टेक केयर। मैस्टरबेट अगर तुम करते हो, अगर तुम पॉर्न देखते हो, तो मेरे को नहीं लगता कि तुमसे बड़ा कोई लूजर इस दुनिया के अंदर होगा। काफी सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि अबे इसने मेरे को लूजर कैसे कह दिया। मैं तो प्लेजर के लिए करता हूं, मैं तो मजे के लिए करता हूं, पर मैं मेहनत भी करता हूं। रियली? रियली? तुम एक डिजिटल वर्चुअल स्पेस के अंदर जाके जो चीज तुमको रियल में करनी चाहिए, वो चीज तुम डिजिटली कर रहे हो, अपने आप को डिजिटली स्टिमुलेट कर रहे हो। ऐसा कैसे तुम अपने आप को कह सकते हो कि तुम लूजर नहीं हो? इफ यू आर मैस्टरबेटिंग, इफ यू आर वॉचिंग पॉर्न, देन यू आर अ लूजर। तो इस वीडियो के अंदर मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो को पूरी देखो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तो इसका मतलब ये तो प्रूव हो जाएगा कि यू आर अ लूजर डार्लिंग। नाउ द थिंग इज, दीज आर द 5 टॉपिक्स जो तुमको बताऊंगा मैं, जो तुमको समझाऊंगा कि तुम लूजर कैसे हो, और बिल्कुल डिटेल के अंदर बताऊंगा। अगर तुमको नहीं समझ में आएगा तो फिर ये तुम्हारी गलती है। पहला चीज आती है गिल्ट एंड शेम। मुझको नहीं लगता कि आज तक तुमने कभी मैस्टरबेट करा होगा और उसके बाद तुमको गिल्ट नहीं हुआ होगा, उसके बाद तुमको रिग्रेट नहीं हुआ होगा, तुमको अपने आप पर शर्म नहीं आई होगी कि यार मैंने क्या कर दिया, व्हाट द फक आई डिड विद माई सेल्फ। कभी ऐसा हुआ है कि तुम मैस्टरबेट करने के बाद बहुत खुश हुए हो कि यार क्या कर दिया एकदम, कितना कितना अच्छा काम कर दिया मैंने, भगवान ने मेरे को इस धरती पर भेजा था सिर्फ इसी काम के लिए? रियली ब्रो? आर यू फॉर रियल? इसी काम के लिए भेजा था? हम्म? आई डोंट थिंक सो। और ये गिल्ट और शेम के जब तुम एक जंजाल के अंदर फंस के चले जाते हो ना, तब तुम डूबते चले जाते हो और तुम इतना नीचे तक डूब जाते हो ना कि तुम वापस नहीं आ पाते हो। और शायद तुम अभी भी इस गिल्ट और शेम के अंदर होगे, तो आज ही तुमको अपने आप से प्रॉमिस करना है कि मेरे को एक लूजर्स की जिंदगी नहीं जीनी है, मेरे को एक विनर की जिंदगी जीनी है, मेरे को एक शिक्षित मेंटालिटी बनानी है। क्योंकि अगर तुम शिक्षित मेंटालिटी नहीं बनाओगे ना, तब तुम कहीं ना कहीं जिंदगी के अंदर लैग कर जाओगे, कहीं ना कहीं जिंदगी में तुम लैग कर जाओगे। और अगर तुमको डेली डेज ऑफ मोटिवेशन चाहिए, तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके फॉलो करो। बहुत सारे फॉलोअर्स और बहुत सारे लोग डेली बेसिस पर शिक्षित हो रहे हैं। मुझको चाहिए कि तुम फॉलो करो और तुम सीखो, तुम अपने आप को मजबूत बनाओ। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, दैट सोशल विड्रॉल। जब तुम मैस्टरबेट करते हो ना, तुम्हारे अंदर सेल्फ गिल्ट रहता है। अब जब सेल्फ गिल्ट रहता है, उस गिल्ट के अंदर तुम अपने आप पर काम नहीं कर पाते, तुम अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाते, अपना माइंडसेट को डेवलप नहीं कर पाते। तब तुम क्या करते हो? तब तुमको एंजाइटी होने लगती है, तुमको सोशल एंजाइटी होने लगती है। तुमने काफी बार देखा होगा कि अच्छे लोगों के साथ, पावरफुल लोगों के साथ बैठने का जो विचार होता है, तुम वो विचार भी नहीं लेके आ सकते। तुम वो विचार इसलिए नहीं लेके आ सकते क्योंकि तुमको पता है कि तुमने अपने आप पे जो टाइम देना था वो तुमने नहीं दिया, तुमने सिर्फ प्लेजर के लिए टाइम दिया। और धीरे धीरे तुम, पहले सबसे पहले अपना तुम्हारा फ्रेंड सर्कल छोटा होता है, फिर उसके बाद तुम इंटरव्यूज में जाने से डरने लगते हो, तुम पब्लिक गैदरिंग में जाने से डरने लगते हो, तुम पार्टीज के अंदर नहीं जाते हो, तुम अपने आप को, अपने आइडियाज को तुम सोशली नहीं बता पाते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर गिल्ट है, तुम्हारे अंदर शेम है। और वो तुमको एक डार्कनेस वाली स्पेस के अंदर लेके चला जाता है, वो तुमको एक अंधकार में लेके चला जाता है, और तुम अंदर ही अंदर तुम कंप्रेस होते रहते हो, तुम्हारा माइंड तुम्हारा कंप्रेस होता रहता है, और तुम अकेले रह जाते हो। तुम अपॉर्चुनिटीज को भी ग्रैब नहीं करते। तुम्हारे सामने इंटरव्यू आ रहा है, तुम मना कर देते हो। तुम्हारे सामने कोई आ रहा है कि यार ये चीज तू कर ले, तुम इसको मना कर देते हो। तुमको अपने माइंडसेट रिप्रोग्राम करना पड़ेगा। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम कहीं ना कहीं पर तुम लैग कर जाओगे। तो प्लीज इस डिस्गस्टिंग हैबिट को जिस दिन तुमने बंद कर दिया ना, उस दिन तुम्हारे अंदर से जो आत्मा है ना, वो तुम्हारी खुश होगी, तुम्हारा सोल तुम्हारा खुश होगा, तुम्हारा जो स्पिरिचुअल लेवल है वो तुम्हारा इंक्रीज होगा। और जो स्पिरिचुअल लेवल इंक्रीज होता है, तो तुम्हारे अंदर तुम्हारी वापस पावर जनरेट होने लगती है, तुम्हारे न्यूरोकेमिकल्स तुम्हारे सही तरीके से वर्क करने लगते हैं। समझो इन सब चीजों को। और फिर हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि परफॉर्मेंस एंजाइटी। तुमने पॉर्न देख देख कर अपने दिमाग के अंदर एक
अनरियलिस्टिक इमेजिनेशंस क्रिएट कर लिए कि यार रियलिटी के अंदर ऐसा ही होता है, रियल सेक्स में ऐसा ही होता है, और तुम एक वर्चुअल चीज को रियल चीज से कंपेयर करने लगते हो, तब तुम्हारी रियलिटी और इमेजिनेशन के अंदर जो डिफरेंस होता है ना, बहुत छोटा हो जाता है। तुम वही चीज करना चाहते हो जो चीजें तुमने देखी हैं। अब तुम कहते हो कि नहीं भैया हम तो ऐसा नहीं करते, पर जो चीज भी तुम्हारे ब्रेन के अंदर जा रही है, चाहे वो विजुअल्स में जाए, चाहे वो साउंड में जाए, चाहे वो किसी भी तरीके से जाए, तुम्हारा ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, थॉट जनरेट करता है। जब थॉट जनरेट करेगा तो वो थॉट्स एक्शंस के अंदर आएंगे, और वो एक्शंस जब तुम रियल लाइफ के अंदर फुलफिल नहीं कर पाओगे, तब तुमको परफॉर्मेंस एंजाइटी होगी, और उस परफॉर्मेंस एंजाइटी के अंदर काफी सारे लोगों के डिवोर्स भी हो जाते हैं, काफी सारे लोगों के ब्रेकअप्स भी हो जाते हैं। तुम हो सकता है तुम भी उनमें से एक हो सकता है कि तुम किसी इंसान को ऐसे जानते हो जिसने ये डिस्कस करा हो तुमसे कि यार मुझसे तो कुछ भी नहीं हो पाता, मेरे को डर लगता है। ये सब पॉर्न की वजह से, ये सब मैस्टरबेशन की वजह से है। और ये मैं चाहता हूं कि तुम जल्दी से बंद कर दो इसको, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, डिस्ट्रैक्शन एंड द प्रोक्रास्टिनेशन। अब तुम इसको इस तरीके से देखो, मुझको नहीं लगता कि आज तक तुमने कभी अपने आप से ये बोला होगा कि यार मेरे को ना हफ्ते में एक बार करना है, महीने में एक बार करना है। तुम हमेशा ये बोलते हो कि यार अब मेरे को 15-20 दिन तक छोड़ना है, मेरे को एक महीने तक छोड़ना है, मेरे को परमानेंटली छोड़ना है। अब तुम जब भी बोलते हो अपने आप से, फिर तुम 2-3 दिन बाद ही तुम कर लेते हो। तब तुम क्या कर रहे हो, तब तुम एक अपनी विल पावर को कमजोर कर रहे हो, और जब तुम अपनी विल पावर को कमजोर करते हो ना, वो विल पावर तुम्हारी हर लाइफ के हर एस्पेक्ट के अंदर दिखती है। तब तो तुम्हारी लाइफ के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पढ़ाई है, बिजनेस है, जॉब है, उसमें तुम प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हो। अपने आप से पूछो कि तुमने कौन सी बुक लास्ट टाइम पूरी पढ़ी थी, या कौन सी बुक तुमने स्टार्ट करी थी। तुम कितने महीनों से कहते आ रहे हो कि यार मेरे को अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है, मेरे को अपना एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट करनी है, मेरे को अपना दिमाग को सही करना है, पर तुम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे दिमाग के अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है, इतना कचरा भरा हुआ है। अब वो कचरे को बाहर निकालने के लिए क्या करना है, शिक्षित यूनिवर्सिटी में तुमको एनरोल करना है, जहां पर तुम्हारा 110 घंटे तक माइंडसेट को रिप्रोग्राम करा जाएगा, तुमको सिखाया जाएगा लाइफ के बारे में, सब चीजों के बारे में, तुम्हारे एडिक्शंस को खत्म करा जाएगा। तो देखो इन सब चीजों को समझो, राइट। अब जब तुम प्रोक्रास्टिनेट करते हो ना, तब तुम अपनी उस लाइफ को डिले करते हो जो लाइफ तुमको मिल सकती थी, जितनी बेटर लाइफ तुमको मिल सकती थी, पर तुम्हारे डिले की वजह से, तुम्हारे मैस्टरबेशन की वजह से, इस गलत हैबिट की वजह से तुमने पता नहीं कितनी अपॉर्चुनिटीज डिले कर दी, कितने एग्जाम्स के अंदर तुम फेल हो गए, कितने इंटरव्यूज के अंदर तुम छूट गए, कितने कॉलेजेस के अंदर तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ। तुम नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो, तुम हो सकता है तुम कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम हो सकता है किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम हो सकता है तुम अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम हो सकता है रिलेशनशिप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पर तुम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुमने प्रोक्रास्टिनेशन की एक हैबिट बना लिया मैस्टरबेशन की वजह से। फिर हमारा लास्ट पॉइंट इसके अंदर आता है दैट फिजिकल एंड द मेंटल फटीग। तुम्हारी एनर्जी जो है वो बिल्कुल ड्रेन होने लगती है, तुम्हारी एनर्जी ड्रेन होने लगती है बिल्कुल। जो एनर्जी तुमको इंपॉर्टेंट काम के अंदर देनी थी, वो एनर्जी तो तुमने 2 मिनट के अंदर निकाल दी। वो छोटी सी एनर्जी तुमको 3-4 घंटे तक काम करवाए रखती, वो छोटी सी एनर्जी तुमको 4-5-6-7 घंटे तक फोकस रखती, पर तुमने तो वो ड्रेन कर दी भाई। ड्रेन करते चले जा रहे हो, खाना तुमको अच्छा डाइट मिल नहीं रहा है, काजू बादाम पिस्ता तुम खा नहीं रहे हो, प्रोटीन तुम खा नहीं रहे हो, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड तुम ले नहीं रहे हो, जो इतने सालों में बचपन से जो माँ बाप ने जो खिलाया सिर्फ वही तुम्हारे अंदर इकट्ठा हुआ हुआ है, और वही तुम निकालते चले जा रहे हो। बंद कर दो आज ही। और तुम बंद कैसे करोगे, मुश्किल हो रहा है। पहले तो ये सीरीज को पूरी देखो, क्योंकि सीरीज के खत्म होने के लास्ट में मैं तुमको बताऊंगा कि किस तरीके से तुम इसको खत्म कर सकते हो, जड़ से खत्म कर सकते हो इस हैबिट को। और अगर तुमको एग्जैक्टली जल्दी करना है क्योंकि तुम्हारे पास वक्त नहीं है, तो तुमको पता है कि तुमको क्या करना है, तो प्लीज ये सब चीज जल्दी करो। और ये आज की वीडियो हम यहाँ पर खत्म करते हैं। और ये मेरा इंस्टाग्राम है, इस इंस्टाग्राम को तुम फॉलो कर लो, इधर आ रहा होगा, हाँ इधर इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, और यहाँ पर तुमको डेली विजडम मिलता है। हो सकता है कि तुमने मेरे को इंस्टाग्राम पर ही देखा हो। और अपने आप को ऐसे शिक्षित से शिक्षित बनाने के लिए सब्सक्राइब करो, और कमेंट्स के अंदर अपनी और प्रॉब्लम्स के बारे में बताओ, जिससे कि जब ये सीरीज खत्म हो जाए तब उसके बाद मैं नई नई चीजें लेके आ पाऊँ, नई नई चीज तुमको सिखा पाऊँ। ओके, स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, टेक केयर। अगर तुम मैस्टरबेशन करते हो ना, तो तुमको ये देखना पड़ेगा, ये वीडियो देखनी पड़ेगी कि मैस्टरबेशन तुम्हारा किस तरीके से तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के धज्जियां उड़ा रहा है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस ना करियर के अंदर आगे बढ़ने का, इमोशनली आगे बढ़ने का, साइकोलॉजिकली आगे बढ़ने का सबसे ज्यादा बेस है। अगर तुम्हारी लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है,
बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ी पड़ी है ना, तब आई एम सॉरी टू से दैट कि तुम्हारे लिए आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है। ये मेरे से आज लिखवा लो। तुमको लग रहा है कि तुम मजे कर लोगे, एक दो सेकंड के मजे के लिए, एक दो मिनट के मजे में क्या हो रहा है? तुम्हारी जिंदगी की वाट लग चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि मैस्टरबेशन तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस किस तरीके से खत्म कर रहे हैं। और ये जो चार टॉपिक्स है ना, इन चार टॉपिक्स को देखो, इसको डिटेल के अंदर समझाऊंगा, लास्ट तक देखना, वरना फिर बाद में रिग्रेट करोगे कि भैया ने बताया नहीं, ये नहीं बताया, हमारी जिंदगी खराब हो रही है। राइट? देखो, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है मिस एलोकेशन ऑफ योर टाइम एंड द एनर्जी। अब इसको इस तरीके से समझते हैं दैट इन लाइफ यू ओनली हैव वन थिंग, जिसको तुम कभी भी अर्न नहीं कर सकते हो, जिसको तुम कभी वापस नहीं लेके आ सकते, वो है वक्त। और तुम जब मैस्टरबेट करते हो तब तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो, तब तुम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो। और जब टाइम और एनर्जी एक साथ जाता है ना, तब इसका मतलब यह है कि जो टाइम और एनर्जी तुम प्रोडक्टिव चीजों पर लगा सकते थे, जो टाइम और एनर्जी तुम अपने आप को बिल्ड करने में लगा सकते थे, वो टाइम और एनर्जी तुमने ड्रेन कर दिया। और उस ड्रेन करने के बाद भी तुम्हारी एनर्जी बहुत टाइम तक वापस नहीं आती है, तुम्हारा मन वापस नहीं आता है, तुम गिल्ट के अंदर रहते हो। तुम सुबह कर लो, तुम्हारा तुम पूरे दिन गिल्ट के अंदर रहोगे। और वो गिल्ट तुम्हारा स्ट्रेस लेवल इतना हाई कर देगा, तुम्हारे को डिप्रेशन में इतना ज्यादा ले जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि कॉन्फिडेंस के लिए चाहिए होती है मेहनत, कॉन्फिडेंस के लिए चाहिए होता है एक्शंस। अब तुम एक्शंस तो तभी लोगे ना जब तुम्हारे पास एनर्जी रहेगी। मान लियो तुम्हारे पास एनर्जी है, पर एक समय ऐसा आएगा तब तुम्हारे पास टाइम नहीं रहेगा। तो मत करो अपना टाइम और अपनी एनर्जी को, मत बर्बाद करो, बहाओ मत इन्हें, वरना रिग्रेट करोगे। समझे? नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, दैट री एनफोर्समेंट ऑफ नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन। तुम डेली अपने आप से बोलते हो कि मैं आज नहीं करूंगा, तुम डेली अपने आप से बोलते हो कि मैं 15 दिन तक नहीं करूंगा, मैं 20 दिन तक नहीं करूंगा। उसके बाद जब तुम कर लेते हो ना, तब तुम्हारे अंदर एक तुम्हारी नेगेटिव सेल्फ इमेज बन जाती है, तुम अपने आप को हेट करने लगते हो, तुम अपने आप से नेगेटिव बोलने लगते हो कि यार मेरे से तो कुछ हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। एंड दैट्स द ओनली रीजन, नेगेटिव सेल्फ टॉक की वजह से ही लोग, ये मेरे को कहना तो नहीं चाहिए, पर हाँ, पीपल किल देमसेल्व्स just because of all these negative self talk। एनवायरमेंट, लोग आसपास के, ये इतना मैटर नहीं करता है, उनकी आवाज इतनी मैटर नहीं करती है जितनी आवाज तुम्हारी मैटर करती है, क्योंकि तुम अपने साथ अकेले रहते हो। तुमको पता है कि तुम क्या क्या मक्कारी कर रहे हो, तुम कितना अपने आप से लॉयल हो। मेरे कहने पे तुम सिर्फ 30 दिन तक तुम मैस्टरबेट करना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। ये पूरी सीरीज इसलिए है, सीरीज के लास्ट वाले वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू टेल यू खत्म कैसे करना है इसे, बिल्कुल जड़ से कैसे खत्म करना है। समझो इन सब चीजों को। तुम ऐसे ही प्लेजर में अपनी लाइफ नहीं बिता सकते हो तुम, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि तुमको लगेगा कि यार मैंने कितना ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, मेरा कितना एनर्जी चला गया। और नेगेटिव सेल्फ टॉक सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। नेगेटिव सेल्फ टॉक तुम हर चीज में करने लगोगे। तुम पढ़ाई करोगे तब तुम अपने आप से क्वेश्चन करोगे कि यार होगा या नहीं होगा। जॉब करोगे, तुम अपने आप पे डाउट करोगे कि होगा या नहीं होगा। बिजनेस करोगे, डाउट होगा अपने आप पे, होगा नहीं होगा, क्योंकि ये हैबिट तुम्हारी बन गई है नेगेटिव बात करने की, क्योंकि तुम एक सिर्फ छोटी सी चीज नहीं छोड़ पा रहे हो। तुम्हारे पास वक्त इतना रहता है, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारे पास वक्त कहां से आता है, तुम्हारे पास इतनी एनर्जी कहां से आती है। अगर तुम सुबह उठ रहे हो, तुम्हारे पास प्लान्स हैं, तुम्हारे पास गोल्स हैं उन पे काम करने के लिए, तब तो लास्ट तक तुम्हारे पास समय बचना ही नहीं चाहिए। जो भी इंसान, ये बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट में कह रहा हूं, जो भी इंसान एंटरटेनमेंट में अपने आप को इंडल्ज करता है, वो मैस्टरबेट जरूर करता है। क्योंकि एक टाइम के बाद एंटरटेनमेंट तुमको वो डोपामिन हिट नहीं देता, और जब वो डोपामिन हिट नहीं देता, तब तुम कहां से डोपामिन हिट लेते हो? तब तुम मैस्टरबेशन से, पॉर्न से तुम डोपामिन हिट लेते हो। अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल करो, क्योंकि तुम सिर्फ अकेले नहीं हो। तुम्हारी आगे और जनरेशन आने वाली है। तुम्हारे एंसेस्टर्स ने मेहनत इसलिए नहीं करी है जिससे कि तुम बैठ के तुम हिला पाओ। उन्होंने मेहनत किसी पर्पस के लिए करी होगी कि यार मेरी जो आगे आने वाली जनरेशन है वो स्ट्रांग बननी चाहिए, वो मजबूत बननी चाहिए। पर तुम क्या कर रहे हो? व्हाट द फक यू आर डूइंग? यू आर जस्ट वॉचिंग पॉर्न, डिजिटली अपने आप को स्टिमुलेट कर रहे हो।
और इस वजह से ही तुम रिलेशनशिप के अंदर नहीं जा पाते, इस वजह से तुम अपोजिट जेंडर से तुम कॉन्वर्सेशंस नहीं कर पाते हो। कहां से आएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस? कितनी भी क्लासेस ले लो, कितने भी कोर्सेज ले लो मेरे, कितना भी कुछ भी कर लो, अगर ये छोटी सी हैबिट खत्म नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो करो 30 दिन तक, मेरे कहने पे 30 दिन तक का टारगेट ले लो और कमेंट्स के अंदर लिख के जाओ कि मैं 30 दिन तक नहीं करने वाला हूं, और फिर वापस उस कमेंट पे आके फिर से रिप्लाई करना कि मैंने नहीं करा। तब तुम देखना तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई बनेगा कि यार ठीक है, मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस करा था, वो मैंने पूरा करा। राइट। नेक्स्ट चीज आती है कि एस्केप मैकेनिज्म। जब भी तुम्हारी जिंदगी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी चैलेंज आता है, कोई भी फेलियर लगता है, कोई भी सेटबैक लगता है, तब तुम ये सोचते हो, तुम उस प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचते, तुम उसको एस्केप करने के लिए सोचते हो। कुछ लोग दारू पी के एस्केप करते हैं, कुछ लोग नेटफ्लिक्स एंड चिल करके एस्केप करते हैं, कुछ लोग बाहर घूम के एस्केप करते हैं। तुम्हारे पास तो ना पैसा है ना तुम्हारे पास कुछ है। दारू तुम पी नहीं सकते क्योंकि तुमको अगेन तुम्हारी घर पे कुटाई पड़ जाएगी। तब तुम क्या करते हो? तब तुम एक अंधेरे कमरे के अंदर बैठते हो, तुम पॉर्न खोलते हो, तुम एस्ट्रोबेट करते हो। तुमने एक अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स का स्टैक बना लिया है। एक प्रॉब्लम एस्केप मैस्ट्रोबेट, एक प्रॉब्लम एस्केप मैस्ट्रोबेट, प्रॉब्लम मैस्ट्रोबेट, प्रॉब्लम मैस्ट्रोबेट। इतनी सारी बड़ी प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो गई हैं, और एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब ये प्रॉब्लम्स तुम्हारे आंखों के सामने आके बहुत बड़ा पहाड़ बन के खड़ी हो जाएंगी कि अब बताओ। तब तुम अपने आप को इतना छोटा पाओगे ना, तुम इतना कमजोर पाओगे। तब तुम्हारी जिंदगी एक मीजरेबल जिंदगी बन जाएगी। और ये ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ऐसा पॉसिबल है कि तुम छोड़ सकते हो, बस बिलीफ तो बनाओ। बिलीफ बनाने का काम मेरा है। जो भी वीडियोस पोस्ट कर रहा हूं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो यूट्यूब पर हो, जितने भी लोग कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। तुम वीडियोस देखो, तुम लेक्चर्स देखो, तुम सुनो इसको, मल्टीपल बार सुनो। दिमाग के अंदर तुम बस चीजें डालो, बाकी एक्शंस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तुम सिर्फ कुछ भी कोशिश मत करो, सिर्फ तुम एक कोशिश करो कि मेरी जितनी भी सीरीज आ रही है, इन सीरीज की सारी वीडियोस देखो। दैट्स इट। दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू डू। बाकी सब चीजें अपने आप हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका एडिक्शन इन कंपल्सिव बिहेवियर। पहले स्टार्टिंग में तो तुमको मजा आता है, फिर एक टाइम के बाद तुम्हारी आदत बन जाती है। एक टाइम के बाद तुमको मजा भी नहीं आता है, तब तुम जबरदस्ती करते हो कि वो तुम कंपल्सिव एक आदत बन चुकी है। एक ठीक है, काम कर लिए, थोड़ी सी पढ़ाई कर ली, अब 11 बज गए, 12 बज गए, अब क्या करना है, तो मन ने अपने दिमाग के अंदर एक हैबिट बना ली है, तो वो हाथ अपने आप ही चला जाता है, साइट अपने आप ही खुल जाती है, तुम अपने आप ही खोल लोगे। तुम्हारा जो ब्रेन है ना, वो अपने आप ही बायसनेस दे देगा कि कर ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कर ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक तो डॉक्टर ने भी बोला था कि साल में महीने में 21 बार करना बहुत अच्छा होता है, बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होता है। आई मीन लाइक रियली, रियली डॉक्टर, इज इट दैट इंपॉर्टेंट? दुनिया में और कोई इश्यू नहीं है बात करने के लिए? दुनिया में और कुछ अच्छी चीजें नहीं है तुमको समझाने के लिए, जो तुम स्टेज पर आके ये बकवास करते हो और तुमको ये पता नहीं है कि तुम्हारे इन शब्दों का बच्चों पे साइकोलॉजिकली क्या इफेक्ट होता है? एक एक ना क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि बेसिक साइकोलॉजी, बेसिक ह्यूमन बिहेवियर हर एक प्रोफेशन के इंसान को पढ़ाना चाहिए, कि जो चीज अगर तुम दिमाग के अंदर डाल रहे हो, वो चीज एक्शंस के अंदर आएगी आएगी। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं डेली बेसिस पे अपने डीएम्स के अंदर बच्चों के मैसेज देखता हूँ कि भैया प्लीज छुड़वा दो, मैं बहुत गिल्ट में हूं, मुझको सुसाइड कर। इट्स वेरी पेनफुल, इट्स लिटरली वेरी पेनफुल फॉर मी। हजारों मैसेजेस पड़े मेरे इंस्टाग्राम पर। किसी का रिलेशनशिप खराब हो गया, किसी का डाइवोर्स हो गया, क्या क्या हो गया, जॉब चली गई, दोस्त अलग हो गए। सिर्फ ये एक बेसिक प्रॉब्लम है इस पूरी दुनिया की। अगर ये बेसिक प्रॉब्लम खत्म हो जाए ना, दुनिया को तो छोड़ो, अगर इस कंट्री के अंदर यही बेसिक प्रॉब्लम खत्म हो जाए ना, तो देश बहुत आगे बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा। तो इस चीज में तुम मेरी मदद कर सकते हो, और वो मदद कैसे करनी है? सिर्फ इस वीडियो को शेयर करना है, सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि हमारी ज्यादा से ज्यादा बड़ी फैमिली बने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी आवाज पहुंच पाए। आई वांट कि गांव गांव तक मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अभी ये जरूरी है। अभी तुमको पता होगा कि इलॉन मस्क ने एक जगह पर इंटरनेट दिया, वो सारे पॉर्न एडिक्ट हो गए। ये एक जनरेशनल कर्स है, जो मुझको और तुमको मिलके आपस में खत्म करना है। शुरुआत आज ही से करनी है, अभी से करनी है। जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करो। क्लिप्स काट काट के लगाओ अपने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर, टैग मी। लेट्स क्रिएट अ रिवॉल्यूशन।
स्टे शिक्षित। ये जो पॉर्न एडिक्शन है ना, ये तुम्हारा जो साइकोलॉजी है, जो तुम्हारा ब्रेन है, जो तुम्हारा मेंटल हेल्थ है, इस पे बहुत ज़्यादा इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। और इवन मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पॉर्न का ही होता है तुम्हारी साइकोलॉजी पर, और बाकी सारी चीज़ें इसके बाद आती हैं। बेसिक मेंटल डिस्ट्रक्शन का जो एक सोर्स है वो पॉर्न ही है, वो मैस्टरबेशन ही है। हमारे पास इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं कि भैया अब मेरे को पॉर्न एडिक्शन है, उसकी वजह से मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ, पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, मेरे रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं। तो फिर हमने सोचा कि यार क्यों ना इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ना एक पूरी सीरीज निकाली जाए, और सीरीज में तुमको हर तरीके से, हर एस्पेक्ट से उसका नुकसान बताया जाए और वहां से बाहर कैसे निकलना है, उस तरीके से तुमको वो चीज बताया जाए। तो इसमें हम आज नुकसान देखेंगे कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, किस तरीके से तुम्हारी जो साइकोलॉजी है, तुम्हारी जो मेंटल हेल्थ है, वो तुम्हारी डिग्रेड करती है। तो इस वीडियो के अंदर हम इन 6 चीजों के ऊपर बात करेंगे, इन 6 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे कि तुमको कैसे परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है, एस्केपिज्म क्या होता है, इम्पेयर्ड सोशल स्किल्स, बॉडी इमेज इश्यूज, रिलेशनशिप स्ट्रेन्स एंड रिड्यूस्ड मोटिवेशन, राइट। हर चीज के ऊपर हम बात करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले आता है परफॉर्मेंस एंजाइटी एंड द बेडरूम प्रेशर। अगर तुम अभी किसी रिलेशनशिप में हो या फिर तुम अभी शादी करने वाले हो, और अगर तुम पॉर्न एडिक्ट हो, तुम पॉर्न देखते हो, तुम मैस्टरबेट करते हो, तब तुम्हारे अंदर ना एक हमेशा एक एंजाइटी रहेगी, बेडरूम एंजाइटी रहेगी कि यार जैसे, क्योंकि तुमने अभी से पहले तो सेक्स करा नहीं है, अभी तो तुमको नहीं पता है कि रियलिटी क्या होती है। तो तुमने जितनी भी सारी चीजें सीखी है ना, वो सब तुमने पॉर्न देखकर सीखी है। अब तुम्हारे दिमाग के अंदर एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बन गई हैं कि यार पॉर्न में ऐसा होता है तो रियलिटी में भी ऐसा होता होगा। और जब तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई इमेज बन गई है, तब तुम उसको जब रियल लाइफ में करने की कोशिश करोगे, वो तुमसे हो नहीं पाएगी। फिर वो तुमको एंजाइटी देगी, फिर एंजाइटी से तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो जाएगा। अगर दोनों पार्टनर को ही पॉर्न देखने की हैबिट है, तब तो भैया बेड़ा करके, फिर तब तो बेड़ा करके, तब तो एक दूसरे को एक को जॉनी सिन समझेगी और दूसरी उसको मियां खलीफा समझेगी, राइट। तब तो फिर बेड़ा गर्क है, दोनों की एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से इतनी हाई होंगी जो ह्यूमनली होती ही नहीं है, जो ह्यूमनली उतनी एक्सपेक्टेशंस होती ही नहीं। और फिर उस एंजाइटी के चक्कर में फिर तुम और गलत चीजें करते हो, तुम बहुत मेडिसिन लेते हो, तुम स्टेरॉइड्स लेते हो। काफी सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसके अंदर लोगों ने दवाइयां ली और वो दवाइयां लेके उनको हार्ट अटैक आया और वो हार्ट अटैक से मर गए, राइट। ये चीज पब्लिकली इतनी नहीं आती है, न्यूज में इतनी नहीं आती है, क्योंकि न्यूज में आएगी तो फिर इन सब चीजों पे डिस्कशन चलेगा, और जब डिस्कशन चलेगा तो ये सब चीजें बैन होंगी, और कोई भी ये नहीं चाहता कि ये सब चीजें बैन हो। क्योंकि एक इंसान को तुम प्लेजर देते रहो ना, वो एक अपना हायर पर्पस भूल जाता है, वो हमेशा एक स्लेव बन के रह जाता है। इसलिए मैट्रिक्स के अंदर जो एक ये सॉफ्ट पॉर्न और ये जो नॉर्मल पॉर्न है, ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है आजकल, राइट। और नेक्स्ट जो चीज आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो तुम्हारा आता है एस्केपिज्म, राइट। तुम हर चीज को अवॉइड करने लगते हो। जब भी तुम लोनली होते हो, जब भी तुम स्ट्रेस के अंदर होते हो, जब भी तुमको बुरा होता है, जब भी कोई भी नेगेटिव विचार आते हैं, या जब भी कोई भी तुम्हारा सेटबैक लग जाता है, तुम्हारे पास सिर्फ एक चीज है कि चलो भाई एक काम करते हैं, अपना लैपटॉप खोला, मोबाइल खोला, और फिर लेट्स वॉच पॉर्न एंड लेट्स मैस्टरबेट। तुम जो मेन इश्यूज हैं तुम्हारी लाइफ के, जो मेन प्रॉब्लम्स है, तुम उनको एस्केप करने लग जाते हो। और काफी बार ऐसा होता है कि तुम एस्केप करते करते इतनी दूर निकल के आ जाते हो कि फिर तुमको पीछे देखने में डर लगता है कि यार मैंने तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी कर ली हैं, अब इनको सॉल्व कैसे करूंगा। अब जब तुमको कुछ सॉल्यूशन दिखता नहीं है, तब तुम क्या करते हो, तब तुम यहां पर होते हो, तब तुम सीधा डिप्रेशन के अंदर कूदते हो, और फिर से तुम उसको एस्केप करने के लिए वो तुम्हारा जो मैस्टरबेशन है वो तुम्हारी एडिक्शन बन जाता है। पर एक अच्छी बात यह है कि चाहे तुम किसी भी स्टेज पर हो, तुम इस हैबिट को खत्म कर सकते हो। और हैबिट को तुम खत्म कैसे करोगे, जस्ट स्टॉप वॉचिंग पॉर्न। अपने आप के पास जो इतना जो टाइम बचता है, वो टाइम ही मत दो। और डिटेल के अंदर वीडियो इसकी बाद में आएगी, पहले मैं सारे हार्मफुल इफेक्ट्स तुमको बताना चाहता हूं। हर सीरीज की हर एक वीडियो के अंदर पहले डिटेल्ड के अंदर तुमको हार्मफुल इफेक्ट्स बताए जाएंगे, फिर उसके बाद एक तुमको सॉल्यूशन बताया जाएगा, जो लास्ट की वीडियो के अंदर, जो हमारी 10th वीडियो होगी, उसमें सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को क्लिक कर लो, जिससे कि तुम्हारे पास जैसी वीडियो अपलोड करूं मैं, तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाए। वैसे भी तुमको पता है कि जो हमारे वीडियो अपलोड करने का टाइम है वो 9:09 है, ओके। तो और एक जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है, वो होता है इम्पेयर्ड सोशल स्किल। एक आइसोलेशन फैक्टर तुम्हारे अंदर क्रिएट हो जाता है जब तुम बहुत ज्यादा मैस्टरबेट करते हो। तब तुम क्या होता है, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, क्योंकि तुमको सबकॉन्शियसली लगता है कि यार मैं तो बहुत गलत चीज कर रहा हूँ, मैं तो अपनी बॉडी के साथ बहुत ज्यादा गलत चीज कर रहा हूँ, मैं तो अपने आप को प्लेजर दे रहा हूँ, ये तो ह्यूमंस के लिए बना ही नहीं है। तब तुम्हारे पास जो भी अपॉर्चुनिटीज आती है ना, तब तुम उन अपॉर्चुनिटीज से दूर भागने लगते हो, कि तुम्हारे अंदर डर होता है कि यार मैंने क्यों करा, एक गिल्ट होता है तुम्हारे अंदर। और वो गिल्ट तुमको सोसाइटी के अंदर जाने नहीं देता है।
तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स को वीक करता है, तुम्हारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको वीक करता है। काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो है ना, उनके गर्दन झुके हुए होते हैं, उनके ऐसे होते हैं, राइट। और मेजोरिटी ऑफ द चांसेस यही होता है कि उनको पॉर्न की हैबिट है, उनको लत है, उनको मैस्टरबेशन एडिक्ट है वो। जितने भी कॉन्फिडेंट लोग तुम देखोगे जो बिल्कुल मैस्टरबेट नहीं करते, वो बिल्कुल ऐसे बैठते हैं जैसे हम बैठे हुए हैं, वैसे बैठते हैं। तो कभी भी मत करो, मत करो, थोड़ा सा भी मत करो। तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि तुमको एक चीज समझनी है कि तुम सबसे पहले तो अपनी फैमिली के लिए एक एसेट हो, राइट। तुम एक फैमिली की अपनी आखिरी होप हो, तुम अपनी जनरेशन की एक आखिरी होप हो। क्योंकि इस जनरेशन के अंदर अगर तुमने ये इलिसिट प्रैक्टिसेस को नहीं छोड़ा, तब जो तुम्हारी जो आने वाली जनरेशन आएगी ना, वो बहुत ज्यादा कमजोर आने वाली है। आई एम टेलिंग दिस ऑन रिकॉर्ड। जो तुम्हारी आने वाली जनरेशन आएगी वो बहुत ही ज्यादा कमजोर आएगी, और मैं ये नहीं चाहता कि अगर तुम हमको सब्सक्राइब करके रखा हो, अगर तुम हमसे सीख रहे हो, तो तुम कमजोर बनो। आई वॉन्ट कि इस कंट्री का हर एक इंसान, हर एक लड़का, हर एक लड़की कंट्री के लिए एसेट बने। कंट्री के लिए लाइबिलिटी नहीं, कंट्री के लिए एसेट बने। और एसेट बनने के लिए तुमको सबसे पहले खात्मा अपना इस पॉर्न एडिक्शन का करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट तुम्हारा जो प्रॉब्लम होती है वो होता है बॉडी इमेज इश्यूज। तुम अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज करने लगते हो, क्योंकि तुम जब इंटरनेट पर देखते हो ना, लोगों की बॉडीज देखते हो, लोगों की स्टेरॉइड्स वाली बॉडीज देखते हो, ये बहुत प्रेवलेंट है आजकल। बहुत सारे इंस्टाग्राम के कुछ चूतिया इन्फ्लुएंसर्स ने अपने बॉडी में इंजेक्शंस ठोक ठोक के अपनी बॉडी बना रखी है, और फिर उसके बाद बॉडी बना नहीं रखी, वो आर्टिफिशियल बॉडीज हैं। नेचुरली बॉडी ऐसे पॉसिबल ही नहीं होती, ह्यूमन रेस में कभी भी किसी की ऐसी नेचुरल बॉडी नहीं रही है। और फिर अपने आप कहते हैं हम तो नैटी हैं, हम तो नेचुरल हैं। तब उनकी तुम एनहेंस्ड बॉडी को देखकर तुम अपनी बॉडी को क्रिटिसाइज करने लगते हो। तुम ये कहते हो कि यार मेरे तो रिप्ड एब्स नहीं है, मेरे तो वेन्स नहीं है, मेरे तो ये नहीं है, मेरे तो वो नहीं है। फिर तुम मैं जो अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ के तुम लग जाते हो बॉडी बनाने पे, तुम लग जाते हो प्रोटीन क्रिएटिन खरीदने में। मैं ये नहीं कह रहा प्रोटीन और क्रिएटिन खराब होता है, पर तुम्हारी प्रोटीन और क्रिएटिन से भी गलत एक्सपेक्टेशंस हो जाती है। तुम ये सोचते हो कि प्रोटीन क्रिएटिन खा के तुम्हारी बॉडी स्टेरॉइड्स वाली बॉडी जैसी बन जाएगी। जितने भी इंटरनेट पे लोग कटे फिटे बैठे हैं ना, वो सारे एनहेंस्ड हैं। वो सब स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, वो सब ठोक ठोक के इंजेक्शन यूज करते हैं। और जो भी तुमसे ये कहता है ना कि लैब टेस्ट करा लो कितना भी, बेटा लैब टेस्ट ऐसे नहीं होता है, ठीक है। इन लोगों को पता होता है कि किस तरीके से चीजों को एस्केप करना है, ये इतने बहुत समझदार होते हैं। तो इन लोगों को तुमको फॉलो नहीं करना है, वरना तुम अपने आप को सेल्फ हेट करने लग जाते हो। लड़कियां, लड़कियों के साथ भी सेम इशू है। उनकी थोड़ी सी बेली निकल जाएगी, थोड़ा सा फैट निकल जाएगा, एंड दे विल बिकम वेरी कॉन्शियस कि ओ माय गॉड कितना कॉन्शियस हो गया, कितना बॉडी फैट निकल गया। और उस बॉडी फैट को खत्म करने के चक्कर में वो अपने आप को स्टार्व करती हैं, खाना खाना बंद कर देती हैं। और फिर उनको ये बात भूल जाती है कि भैया अंदर से शरीर को खाना चाहिए होता है, वरना फिर उसके बाद हार्मोनल इश्यूज आते हैं, मेल के अंदर भी फीमेल के अंदर भी, राइट। तो मत करो इन सब चीजों को ना। फिर हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है रिलेशनशिप स्ट्रेन, द ट्रस्ट डिसऑर्डर। अब जब तुम रिलेशनशिप के अंदर होते हो, तब तुम वही है, तब तुम सीक्रेटली तुम चीजें करते हो, तब तुमको शेम आता है, गिल्ट आता है, और एक ना एक टाइम के बाद वो तुम्हारा शेम तुम्हारे बिहेवियर में दिख जाता है, और फिर तुम और चीटिंग के और आगे बढ़ जाते हो। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हो जाती है, क्योंकि तुम खुद के बायसनेस की वजह से सोचने लग जाते हो कि यार शायद मेरे पार्टनर को ये चीज चाहिए, तुम वो ट्राई करने की कोशिश करते हो, वो तुमसे होता नहीं है। फिर तुम्हारे अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड स्टार्ट हो जाता है, मेंटल सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड स्टार्ट हो जाता है। समझो इन सब चीजों को यार, मैं समझा रहा हूं तो। नेक्स्ट आता है कि तुम्हारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है, तुम्हारा पढ़ाई का मोटिवेशन खत्म हो जाता है, राइट। तुम हर चीज मैस्ट्रुबेट, उठा मैस्ट्रुबेट, उठा मैस्ट्रुबेट, पॉन 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 पॉन, तब तुम खुद से ही सेल्फ हेट करने लगते हो, तुम खुद ही गिल्ट में चले जाते हो। तब तुम्हारा खुद ही पढ़ाई करने का मन नहीं करता, क्योंकि तुमको बहुत ही ज्यादा चीप डोपामिन की आदत पड़ गई है। और जिस इंसान को चीप डोपामिन की आदत पड़ जाती है ना, वो इंसान तो भाई बहुत ज्यादा दिक्कत के अंदर है। वो बहुत ज्यादा दिक्कत के अंदर इसलिए पहुंच जाता है क्योंकि वो एक हाई डोपामिन लेने के लिए मेहनत ही नहीं करता, और हाई डोपामिन लेने के लिए मेहनत इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको हिला के मजा मिल रहा है। तो फिर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि ठीक है यार अब तो नहीं करना मुझे, अब तो मुझे पढ़ाई नहीं करनी, अब तो मुझे बिजनेस नहीं करना। तब तुम देखते होगे, तुमने बहुत बार नोटिस करा होगा, ये साइकोलॉजिकल प्रूवन है कि जब भी तुम एस्ट्रोबेट करके हटते हो ना, तब तुमको तुम्हारा दिमाग तुमसे बोलता है कि एक काम कर बेटा, सो जा।
थोड़ी देर सो जाओ, उसके बाद फिर पढ़ लियो, थोड़ी देर सो जाओ, उसके बाद बिजनेस पे काम कर लियो। पर वो नींद हो जाती है तुम्हारी 8-10 घंटे की, और फिर तुम वो गिल्ट के अंदर चले जाते हो, और वो गिल्ट तुम्हारा रेगुलरली चलता रहता है। तो आज ही डायरी उठाओ और डायरी के अंदर लिखो कि मैं आज से ही बंद कर रहा हूं, क्योंकि मुझको अशिक्षित नहीं रहना है, मुझको शिक्षित बनना है। मेरे को अपने देश के लिए, अपने फैमिली के लिए मेरे को लायबिलिटी नहीं बनना है, मेरे को एसेट बनना है, और मेरे को शिक्षित बनना है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को लोग देखें, लोग समझें, और कमेंट्स के अंदर मेरे को बताओ कि तुमको इस वीडियो से कितनी वैल्यू मिली है, और किन किन चीजों के ऊपर तुमको किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर हम उन प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे आगे चल के डिटेल में, और फिर आपको अशिक्षित से हम अशिक्षित बनाएंगे। अभी हम पहले तो इंस्टाग्राम पर ही एक्टिव थे, अब हम यूट्यूब पर भी एक्टिव हो गए हैं। तो टेक केयर, स्टे शिक्षित और खुश रहो, भगवान की भक्ति करो। नीम करौली बाबा तुम्हारे साथ हैं, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, श्री राम तुम्हारे साथ हैं। ज्ञान के तौर पर उनसे ज्ञान लो, ज्ञान बांटो, ठीक है? क्योंकि ये एक बहुत नोबल कॉज है आज के टाइम पे, जब लोग तुमको पाप बांट रहे हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि तुमको ज्ञान बांटे। हमारा कर्तव्य बनता है कि जो तुमको तुम्हारे माँ बाप ने चीज नहीं सिखाई वो हम सिखाएं। हमारा कर्तव्य बनता है कि जो तुमको तुम्हारे टीचर्स ने नहीं सिखाई, स्कूल ने नहीं सिखाई, कॉलेजेस ने नहीं सिखाई, वो हम सिखाएं। सो इसी के साथ हम अलविदा करते हैं। टेक केयर। ऑलराइट गाइस, द मोस्ट अवेटेड वीडियो, ये हमारी सीरीज की आखिरी वीडियो है, जिसके अंदर आई होप कि तुमने ये सीरीज की जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी देखी होंगी मैस्टरबेशन पे, और तुमको ये चीज समझ में आ गई होगी कि तुमने अपना कितना टाइम वेस्ट करा है, कितने डेंजरस इम्पैक्ट है तुम्हारी लाइफ पे, और तुम्हारे आसपास के जितने भी लोग हैं उन सब की लाइफ पे भी कितना इम्पैक्ट पड़ता है तुम्हारा मैस्टरबेट करना, और तुम्हारा पॉर्न देखना, और तुम्हारे इस एडिक्शन के अंदर इंडल्ज होना। अब बात आती है कि भैया आपने इतनी सारी चीजें बता दी, इतने सारे नुकसान बता दिए, अब क्या, अब हम छोड़े कैसे? तो इस वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे कि हाउ टू क्विट मैस्टरबेशन, हाउ टू क्विट मैस्टरबेशन। उससे पहले ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, इस पे जाओ और जल्दी से जाके फॉलो कर लो, और अपनी प्रॉब्लम्स को इंस्टाग्राम पर डालो। और अगर तुमको अपना माइंडसेट को रिप्रोग्राम करना है, अच्छे से अपनी पूरी लाइफ को अपसाइड डाउन चेंज करना है ना, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, शिक्षित यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के अंदर एनरोल करो। ये कंट्री के पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है, डिजिटल यूनिवर्सिटी है, जहां पर मैं आपको 110 घंटे के लेक्चर्स बहुत ही अच्छे से समझाता हूँ लाइफ के बारे में, जिससे कि तुम्हारा एक डिसिप्लिन स्ट्रक्चर बन सके, जिससे कि तुम लाइफ में एक स्पीड से आगे बढ़ सको। क्योंकि लाइफ में देखो हर कोई आगे बढ़ता है, राइट? एवरीबडी इज मूविंग फॉरवर्ड। पर द बात आती है कि कितनी स्पीड से तुम आगे बढ़ते हो। तो आपका बिना टाइम वेस्ट करे हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कि मैस्टरबेशन को किस तरीके से छोड़ें। तो ये कुछ 6 टॉपिक्स हैं जिसमें हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हमारा आता है दैट आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स, अंडरस्टैंडिंग द रूट कॉजेस। तो आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स का मतलब ये होता है कि तुमको कोई भी एक ऐसी चीज है ना जो तुमको ट्रिगर करती है, जो तुम्हारे हार्मोन्स को ट्रिगर करती है। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पे जो न्यूड लोग जो आते हैं, जो अपने बॉडी को दिखाते हैं फिटनेस के नाम पे, जो जिनको मैं सॉफ्ट पॉर्न कहता हूं, उन सब लोगों को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दो। अगर तुम कोई ऐसी मूवी देख रहे हो जिसमें ज्यादा अभद्रता है, जिसमें ज्यादा अश्लीलता है, उन सबको देखना बिल्कुल बंद कर दो। क्योंकि अगर तुम उनको देखोगे ना, तब तुम ट्रिगर होगे, तुम्हारे हॉर्मोन्स ट्रिगर करेंगे, और तुम्हारा ब्रेन तुमको कन्विंस कर लेगा कि भाई एक काम कर, अब तूने इतना तो देख लिया ही है, अब तू एक काम कर पूरा जाके देख ले। ठीक है? तो उन सब लोगों को अनफॉलो कर दो, और मेरे को कमेंट्स के अंदर मेरे को बताना कि कितने सारे लोगों को तुमने अनफॉलो करा है, और उन सबको हो सके तो टैग भी कर देना, जिससे कि उनको समझ में आए कि वो यूथ के साथ, इस कंट्री के साथ कितना गलत कर रहे हैं। इसको हम इंटेलेक्चुअल टेररिज्म कहते हैं, इसको हम इंटेलेक्चुअल टेररिज्म कहते हैं, इसको हम डिजिटल टेररिज्म कहते हैं। राइट नाउ, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका दैट सेट क्लियर गोल्स। अब अपने ना इंटेंशंस क्रिएट करो कि यार मेरे को क्यों छोड़ना है। ठीक है? तुमको इतने सारी वीडियोस देखने के बाद तो समझ में आ गया होगा कि तुमको क्यों छोड़ना है। उसके साथ और पर्पस सेट करो कि यार मेरे को अपनी इमोशनल वेलबींग मेरे को अच्छी करनी है, मेरे को अपनी फिजिकल हेल्थ अच्छी करनी है, मेरे को अपनी साइकोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव है उसको बढ़ाना है, मेरे को अपनी लाइफ को इंप्रूव करना है, मेरे को अपनी जनरेशन को इंप्रूव करना है, मेरे को अपनी रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करना है। नोट डाउन करो ना, क्योंकि जब तक तुम नोट डाउन नहीं करोगे ना, जब तक तुम लिखोगे नहीं, तब तक वो चीज तुम्हारी रियलिटी के अंदर कन्वर्ट नहीं होने वाली है। ये बात लिख लो, जो भी चीज तुमको चाहिए उस चीज को सबसे पहले लिखना शुरू करो। राइटिंग इज द वेरी स्पिरिचुअल एंड द वेरी मैजिकल थिंग। ओके नाउ,
नेक्स्ट पॉइंट आता है एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटीज। अब तुम्हारी बॉडी में ना एनर्जीज रहती हैं, राइट? अब तुम अगर उन एनर्जीज को सही जगह पर इस्तेमाल नहीं करोगे, सही जगह पर चैनलाइज नहीं करोगे, तब तुम हमेशा गलत जगह पर चैनलाइज करोगे। और जब तुम अपनी एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करते हो ना, तब तुमको एंजाइटी होती है, तब तुमको स्ट्रेस होता है, तब तुमको फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि उस एनर्जी को तो फ्लो चाहिए। उस एनर्जी को फ्लो चाहिए। एनर्जी अगर तुम्हारे अंदर है, वो रुकेगी तो वो फटेगी भाई, उसको बाहर जाना है, उसको जगह तो दो। अब तुम जब उसको जगह तुम सिर्फ एक ही जगह देते हो, तुम हिला लेते हो, तुम पॉन्ड देख लेते हो, तो अपने आप को ना फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व करो, जिम जाओ, स्पोर्ट्स खेलो, राइट? अलग अलग एक्टिविटीज करो, वॉक पे जाओ, रनिंग पे जाओ, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। इन सब में अपने आप को इंडल्ज करो। जो भी चीज पसंद है, वर्कआउट करना पसंद है, जिम जाना पसंद है, जिम जाओ। स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, स्पोर्ट्स खेलो। योगा योगा करना पसंद है, योगा करो। वॉक करना पसंद है, वॉक करो। रनिंग करना पसंद है, रनिंग करो। पर अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज करो। अपनी जो एनर्जीज हैं, उनको तुम सही डायरेक्शन के अंदर चैनलाइज करो। फिर देखो तुम्हारी लाइफ कैसे इंप्रूव हो जाती है और तुम अशिक्षित से शिक्षित बन जाते हो, राइट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड द मेडिटेशन। तुमको ध्यान क्रिया लगाना। अब बात आती है कि ध्यान किस तरीके से लगाते हैं। इस पे मैं एक अलग से एक सीरीज निकालूंगा मेडिटेशन की, जिसमें तुमको बताऊंगा कि हाउ यू शुड डू मेडिटेशन। तुम अपने दिमाग को सही कैसे कर सकते हो। पर अभी तुमको बेसिक सी चीज बता देता हूं कि तुमको ना स्टार्टिंग के अंदर अपनी ब्रीदिंग से स्टार्ट करना है। 21 टाइम्स 21 बार तुमको स्टार्टिंग में ऐसे ब्रीदिंग करना है। इससे क्या होगा, तुम्हारी जो ब्रीदिंग है ना, वो कंट्रोल हो जाएगी। और जब तुम्हारी ब्रीदिंग कंट्रोल हो जाएगी ना, जब तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस कंट्रोल हो जाएगा, और जितने भी थॉट्स तुम्हारे आ रहे हैं उनको जज मत करो। जज मत करो किसी भी थॉट को। कोई थॉट आ रहा है, ये मत कहो कि यार ये अच्छा थॉट है या बुरा थॉट है। ये मत कहो कि पॉजिटिव थॉट है या नेगेटिव थॉट है। सिर्फ आने दो। थॉट्स आएंगे जाएंगे, थॉट्स आएंगे जाएंगे। जब तुम्हारी बहुत बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तब वो थॉट्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने एक हैबिट बना ली है कि तुम अपने थॉट्स को जज नहीं कर रहे हो। बिकॉज यू हैव टू बिकम एन ऑब्जर्वर। तुम सिर्फ ऑब्जर्व करो कि यार कितने थॉट्स आ रहे हैं, कितने थॉट्स आ रहे हैं। दैट्स इट, दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू डू स्टार्टिंग के अंदर। नेक्स्ट आता है डेवलप अ हेल्दी रूटीन। अपना ना एक स्ट्रक्चर बनाओ दिन का। एक उठने का एक फिक्स टाइम करो, एक्सरसाइज का फिक्स टाइम करो, पढ़ाई का फिक्स टाइम करो, दोस्तों के साथ बात करने का फिक्स टाइम करो, फैमिली को टाइम देने का फिक्स टाइम करो। क्योंकि अगर तुम अपने आप को कोई रूटीन असाइन नहीं करोगे, तब तुम्हारा रूटीन कोई और असाइन करेगा, डिजिटली या फिर फिजिकली। तो एक रूटीन होना ना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? बिना रूटीन के तुम्हारी लाइफ अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। अब तुम मान लो कि तुमने अपने दिन को स्ट्रक्चर नहीं करा, तुमने अपने टाइम को स्ट्रक्चर नहीं करा। अब रात में तुम्हारे पास 1-2 घंटे बच गए। अब तुम्हारे पास 1-2 घंटे करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तुम क्या करोगे? क्या करोगे तुम तो सीधा ही जाके तुम पहले तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे। इंस्टाग्राम पे अगर तुमको कोई अभद्र कंटेंट दिख गया, वहां से तुम ट्रिगर हो जाओगे। जब तुम ट्रिगर हो जाओगे, तब तुम सीधा पॉइंट देखोगे। क्योंकि सोशल मीडिया, इंटरनेट, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उनको तुमको ऑप्टिमाइज करना होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीज गलत है, जिसकी तुमको खुद से ऑप्टिमाइज करना होता है। इंस्टाग्राम पे जब भी तुम रील्स देख रहे हो, अब इंस्टाग्राम की बात आई है तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि ये हमारा द शिक्षित टॉक्स इंस्टाग्राम पे चैनल है, पेज है, कुछ भी कह लो, मुझे नहीं पता। इसको जाके फॉलो करो, डेली विजडम लो। और उसके बाद तुमको क्या करना है, लाइफ इंप्रूवमेंट कोर्सेज के अंदर जाके एनरोल करो। नाउ इंस्टाग्राम पे रील आई, तुमको पसंद नहीं है, कोई अभद्र कंटेंट आ गया, कुछ बेकार कंटेंट आ गया, 3 डॉट्स होते हैं, क्लिक करो, उसके बाद उस पे जाकर नॉट इंटरेस्टेड कर दो। ऐसे तुमको 2-3 महीने तक करना पड़ेगा, तब तुम्हारा इंस्टाग्राम अपने आप ही ऑप्टिमाइज हो जाएगा। जो चीज तुम्हारे मतलब का नहीं है, उसको 1 सेकंड भी नहीं देखना है। अगर तुम 1 सेकंड भी देखोगे तो इंस्टाग्राम को पता लग जाएगा कि यार ये इंटरेस्टेड तो है, क्योंकि इसने इसको 3 सेकंड दिए हैं, तब वो इंस्टाग्राम तुमको वापस वो चीज दिखाता रहेगा। तो प्लीज यही सारी एक्टिविटीज थी जो तुमको करनी है। और अपने दिमाग के अंदर एक बात रखो कि चाहे तुमने अपने साथ कितना भी बुरा करा हो, चाहे कितनी भी बुरी हैबिट्स के अंदर रहे हो, जिस दिन तुमको रियलाइज हो गया ना कि यार आज मेरे को चेंज करना है, तो तुम अपने आप को उसी दिन चेंज कर लोगे। तुमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक रियलाइजेशन आना है, सिर्फ एक तुमको थॉट प्रोसेस क्रिएट करना है, एक टफ माइंडसेट बनाना है। और बाकी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमको सही चीजें बताता रहूंगा, जो चीज तुम्हारे लिए फेवरेबल है। और फालतू का कंटेंट नहीं आएगा। जैसे काफी सारे तुमको फालतू का ज्ञान मिलता था इंटरनेट पे, जो तुम्हारे काम का भी नहीं है। तो सब्सक्राइब करो इस वीडियो को, उन सबके साथ शेयर करो। सबके साथ ही शेयर करो, क्योंकि आज के टाइम पे ना ये हर कोई कर रहा है। ये डिस्गस्टिंग हैबिट हर किसी के पास है। एवरीबडी इज डूइंग द सेम। तो इसी के साथ हम आज का ये वीडियो खत्म करते हैं। फिर हमारी नई सीरीज स्टार्ट होगी, वो मैं आपको इंस्टाग्राम पे बता दूंगा कि क्या सीरीज स्टार्ट होने वाली है। और ऐसे ही अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बनाने के लिए सब्सक्राइब करो। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल। दिस इज अबाउट शिखर चौधरी साइनिंग ऑफ।